लॉ है, नॉन कॉन्ज्यूरेबल क्या होता है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है। ठीक है। अच्छा, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस सर। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस आर बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन कंपाउंडेबल होता है नॉन बेलेबल। हाँ हाँ। और और कंपाउंडेबल में ऑफेंसेस कैन बी मेड बिटवीन द पार्टीज हाँ और इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज इनमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, बट नॉन कंपाउंडेबल कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा अभिषेक, जैसे हमने हायरार्की ऑफ कोर्स किया था, तो हायरार्की ऑफ कोर्स में क्या क्या था? आज बच्चे नहीं आएंगे क्या, संदीप और सब? पता नहीं सर, मैं तो ऑन टाइम हूँ। अच्छा, ये निकिता पूछ रही है, बेटा आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया क्या? कर दिया सर, भेज दिया। कर दिया, भेज दिया, भेज दिया। आज आएंगे ना, नहीं तो मैडम बात करके चले नीतू जाना। मैम को भेज दिया है। इसमें ये मैं बताता हूँ क्या भेज रहा है। अभी नहीं जा रही, अभी 15-20 मिनट रुकेगी तो बात कर लो। तब तक मैं रिवीजन ही करा रहा हूँ। करना है क्या, बात कर लो। बात तो कर दी, वो मैम बोल रही थी जब चेतन सर है ना, उनसे बात कर लेना क्लास होने के बाद। हाँ कर लेना बात, चेतन सर से बात कर लेना। ठीक है अभिषेक, देखो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं, सब कुंभ जा रखे हैं क्या? अरे सर, कल तो बहुत बुरा हाल था कुंभ का, तो नई दिल्ली में अरे स्टैम्पेड कल, हुई है। हाँ हाँ, नई दिल्ली 18 लोग मरे। रेलवे स्टेशन में बहुत बुरा हाल हुआ है। बहुत बुरा हाल है सर। हम्म, सबको पाप धोने ही पता लग रहा है मुझे तो। हम बस तो सब घर बैठे गंगा हैं। जी नहा रहे। और क्या, घर बैठो बढ़िया से। मेरे घर बैठे हैं, सबसे बढ़िया। लव सर, मेरा एक मानना होता है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना हाँ तो आप हाँ, ठीक ये होंगे। बात है, सही बात है, ये मैं एग्री अगर करता ईमानदार हो, अपने काम में ईमानदार हो, पैसे में खरे हो, तो उससे बढ़िया कर्म कुछ नहीं है। हूँ। ये ये सब बात तो है। ये है कि कोई पाप नहीं धुल रहे जाके किसी के। हम्म, चार चार बंदे, चार, दो चेतन है, एक अभिषेक है और एक मैं। स्टार्ट करते हैं बेटा अभिषेक, ठीक है ना? सर एक ये, एक यस सर। सो बेसिकली हमारा जो लेक्चर स्टार्ट है आज, एक मिनट बेटा बस। एक वॉइस आ रही है अभिषेक? अभिषेक ऑडिबल वॉइस है। आ रही है बेटा आप पे? ठीक है ठीक है। आ अरे रही वो है सर। कॉल आ गई थी। हाँ ठीक, कॉल आ गई थी इसलिए कट होना पड़ा मुझे। तो स्टार्ट करते हैं आज हमका हमारा लेक्चर। देखो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, चार्ज और चार्ज शीट क्या होता है, व्हाट इज चार्ज शीट? हाँ, चार्ज शीट अभिषेक क्या होता है बताएंगे आप? हम्म, सर सर बताओ। एफआईआर के हाँ बाद, जब सर एफआईआर के लॉन्च होने के बाद, जब जब चार्जेस लगते हैं, उसमें एक डॉक्यूमेंट बनता है, चार्जशीट बोलते हैं सर। ठीक है। अब देखो हमने पिछली क्लास में जो जो पढ़ा था, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बस 2-5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं।
ठीक है ना। बच्चे आ क्यों नहीं रहे यार आज, नया सब। देखो आज हमने कोई नहीं है सर। इम्पोर्टेंट हाँ कोई भी नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं यार बच्चे। एक बार बात करो अभिषेक, बोलो भाई सबको आने के लिए। यस सर, मैंने ग्रुप में बोल दिया है। सो चार्ज आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन बी में आता है। चार्ज आपको पता है बेसिकली, जैसे आपका कोई एक्यूज है उसको पता है उसके प्रोसिक्यूशन उसके एंगेज में, ठीक है ना। तो चार्ज में बेसिकली चार्ज किसके लिए होता है, आपका डिफेंडेंट के लिए होता है। डिफेंडेंट को अपने बिहाफ पे क्या क्या बनाना पड़ता है, डिफेंस बनाना पड़ता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कंप्लेन। सो कंप्लेन में 2 पार्टीज होती है, कंप्लेनर और कंप्लेनी। कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करता है, जैसा आपका कंप्लेनेंट कौन है, प्लेंटिफ है। इन्वेस्टिगेशन किसके बिहाफ पे होती है, डिफेंडेंट के बिहाफ पे होती है, ठीक है ना। इसके बाद देखो पुलिस रिपोर्ट क्या होती थी, अभिषेक बताएंगे आप, बताओ बेटा पुलिस रिपोर्ट। में जो रिपोर्ट पुलिस बनाती है वो आगे देती है मजिस्ट्रेट को। तो बेसिकली मतलब पुलिस रिपोर्ट मेरा और कहने का मतलब, एफआईआर में क्या फर्क था, पुलिस रिपोर्ट सर और एफआईआर में। सर एफआईआर होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसमें हम लोग इनिशियल चीज लिखते हैं। इसके बाद जब ये हम्म चार्ज को कंप्लेन को क्लब कर लेते हैं, उसके बाद ये बनती है पुलिस रिपोर्ट पूरी, फाइनल फाइनल हम्म डॉक्यूमेंट जो आगे जाता हम्म है जज के पास। ठीक है। सो बेसिकली एफआईआर में क्या होता है, आपका पर्सन नोन था या फिर आपका पर्सन अननोन था, ठीक है ना। मैं बेटा अभिषेक ऐसा करो, आप टेंशन मत लो, जो सैटरडे है ना 4 सैटरडे उस दिन भी क्लास रख ही देता हूँ, ठीक है। हाँ ऑनलाइन कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभिषेक। थैंक यू वेरी मच। सैटरडे वही 11 से 1 रखते हैं बेटा टाइम, वो सुटेबल रहेगा मेरे लिए भी आपके लिए भी, ठीक है ना। ठीक है सर, कोई ये बात नहीं, सब थैंक यू बोल सर। देना संदीप को भी बोल देना इस सैटरडे रख देता हूँ संडे पे, क्योंकि मुझे कराना है यार अगले महीने से एक और बुक करानी है, आपकी रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए ना हमें। सो बेसिकली पुलिस रिपोर्ट क्या होता है, आपके सेक्शन 2 क्लॉज आर में होता है सीपीसी के। पुलिस रिपोर्ट में और एफआईआर में फर्क क्या था, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो पर्सन है वो अननोन होता था, जो अक्यूज पर्सन है वो अननोन होता था, हाँ एफआईआर में। बट पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, पर्सन आपका अक्यूज पर्सन नोन में होता है, हमें पता है कि किसने किया। जैसे मैं आपसे एग्जांपल बोलता हूँ, अब मेरा नेबर, अब नेबर ने कोई कोई मतलब मिस हैपनिंग किया तो मैं उसके खिलाफ क्या कर दूंगा, पुलिस रिपोर्ट कर दूंगा, क्लियर। अब मेरा कोई सामान थेफ्ट हो गया, स्टोलन हो गया, जैसे घड़ी हो गई, मोबाइल हो गया, तो मुझे एक्यूज पर्सन का पता नहीं। तो सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर होता है वो क्या कहता है कि आप एफआईआर करें, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने कुछ पुलिस रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे आपका अरेस्ट रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, ठीक है ना, सप्लीमेंटल है, यस सर। विटनेस है। हाँ बेटा बताओ। सर इसका मतलब ये हो कि एफआईआर और पुलिस रिपोर्ट सेम होती है। दोनों दोनों सेम है, बट इट्स जस्ट एफआईआर में बिकॉज क्या है, दूसरे पर्सन बंदे की इसमें अननोन अननोन। भी है, हाँ इसमें नोन है। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ ना, अननोन पुलिस है। रिपोर्ट में ठीक है कहते सर, ठीक है। कहते नहीं है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस रिपोर्ट करा रहा हूं। तो पुलिस रिपोर्ट कहने का मतलब है द अक्यूज पर्सन इज हाँ, नोन, हमें पता है अक्यूज पर्सन कौन है, नोन, और ओके। एफआईआर में हमें पता नहीं। इसके बाद देखो बेटा हमने बाकी पिछली प्रोसेस सेम क्लास में रहेगा। कुछ, हाँ बाकी प्रोसेस सब सेम रहेगा बेटा। इसके बाद देखो हमें टाइप्स ऑफ पुलिस रिपोर्ट में अरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, सप्लीमेंटल, विटनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव। किसमें बेटा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंटल पुलिस रिपोर्ट में एविडेंसेस, देखो आप, जैसे एविडेंसेस। एविडेंसेस में मैं देना चाहता हूँ, जैसे आपका पहले पहले अभिषेक जैसे एफआईआर अब तो ऑनलाइन होने लग गई, पर पहले क्या होता था आपका, जो शिवानी वॉइस आ रही है आपको, सर इसका मतलब ये होता है कि अगर बाई चांस रात को हाँ एक्सीडेंट हुआ है और हम्म और अगर फोटोज मिल रही हैं, हम्म हाँ हाँ फोटोज मिल रही है फिर।
बताओ अभिषेक फिर। तो उसमें दे विल ऐड दी एडिशनल पेजेस एज सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट्स। हम्म। देखो आप जैसे कोई एक्सीडेंट आपका नाइट में और फोटोग्राफ ऑफिसर से लिया गया जो एक क्लियर इमेज नहीं दिखा रहा है, तो जैसे कि हम बेटा फोटो क्लिक करते हैं रैंडम किसी की, तो एक साथ 3-4 क्लिक करते हैं, सपोज एक काम ना करे तो दूसरा काम करे, तो यही आपका सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट होता है। विटनेस रिपोर्ट बेटा हमने पढ़ा है, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, देखो ठीक है अभिषेक, कंटिन्यू करूँ ना मैं आगे। द रिपोर्ट डन गिवन बाय विटनेस। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, जैसे कि हमने रिपोर्ट किसके खिलाफ कराई, आरटीआई के थ्रू कराई है, ठीक है ना, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, किसी डिपार्टमेंट के थ्रू अगेंस्ट कराई है। इंटरनल अफेयर रिपोर्ट में आपका क्या क्या आता है, कोई एलिगेशन हुई है जो फोर फाउंड, एवरी एलिगेशन रिटर्न वन आउट ऑफ फोर फाइंडिंग। सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्रूफ है, एग्जीक्यूशन सफिशिएंट प्रूफ नहीं दिखा रहा है, इवेंट अकर नहीं हुए, ठीक है ना। तो इंटरनल अफेयर कहने का मतलब है कि जैसे आपका जो इंटरनली प्रॉब्लम अराइज हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। अभी मॉर्निंग आपकी बेटा। वॉइस आ रही है। हाँ अभी अच्छा आई अब है, आ रही है बताइए। शिवानी, पिछली जी क्लास में जी। ली थी बेटा आपने। हाँ जी सर, वो थोड़ा आपको बताया था कि कुंभ गई थी और फिर थोड़ा हम्म, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी ना, इसलिए। ठीक है, तो अभी ज्यादा भीड़ है बेटा कुंभ में कि कम भीड़ है? बहुत बहुत गंदा हाल है सर, बहुत गंदा वो हाल है। तो है, तीर्थ स्थल है ना बेटा, ये तीर्थ स्थल में वही होता ही तो है। सर। अभी पता है आधी पब्लिक वहीं पहुंची हुई है, बहुत ज्यादा। हम जिस हम्म, दिन गए थे उस दिन तो मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। कोई नहीं। तो देखो आप इंटरनल दर्द वो हो गए ना, नहा लिए ना, नहाने से मतलब है बस, ठीक है। सो बेसिकली इंटरनल अफेयर रिपोर्ट क्या होता है, इंटरनल अफेयर एक एग्जांपल से अभिषेक आप बताना चाहेंगे, बता सकते हैं? बताओ अभिषेक एक एग्जांपल से। सर बेसिकली इंटरनल रिपोर्ट का मतलब ये होता है जब आप किसी कंपनी से डील कर रहे हो तो उसका पीएनएल या बैलेंस शीट मैटर करती है इसके अंदर। करेक्ट है, फिर फॉर कैसे एग्जांपल बोलना चाहेंगे बेटा? बता रहा हूँ सर। हम्म, अगर अगर कुछ कंपनी के अंदर हम्म, अगर कुछ इंक्वायरी आई है तो पुलिस ऑफिसर कैन आस्क फॉर द बैलेंस शीट एंड द पीएनएल अकाउंट। हम्म, दिक्कत कहाँ पे है? ठीक है। सो बेसिकली देखो आप, ये एलिगेशन होता है किसी एक फाइंडिंग, यानी कि मिसकंडक्ट ऑफ इंटरनल अफेयर रिपोर्ट, आप पे किसी मिसकंडक्ट हो रहा है, किसमें हो रहा है, जैसे आपकी कंपनी में प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है, उसमें कोई मिसकंडक्ट हुआ, कोई ऑफिसर चाहता है इसके खिलाफ रिपोर्ट कराना, तो रिपोर्ट करा सकता है, किसके तहत? इंटरनल अफेयर रिपोर्ट के तहत, ठीक है निकिता। चलो बेटा आगे, ठीक है। इसके बाद देखो इंक्वायरी क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है अभिषेक बताएंगे आप? बताओ बेटा इंक्वायरी। कि एक जो मतलब क्राइम हुआ है उसके लिए मतलब साथ बताना नहीं हुआ भी है एक्चुअल में। सब पूछताछ करना। बेस पूछताछ करना किसके भी हाथ पे? डिफेंडेंट के अगेंस्ट, ठीक है ना, कि डिफेंडेंट ने, ये किसके द्वारा ऑर्डर दिया जाता है? मजिस्ट्रेट और कोर्ट टू मेक अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, क्लियर? इसके बाद शिवानी वॉइस आ रही है आपको? जी जी सर। सम्मन एंड वारंट का एक्सप्लेनेशन दो बेटा शिवानी आप, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, विद सेक्शन, सेक्शन को लर्न करके जाना, ठीक है ना। इस सेक्शन को, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इनका एक पेज में सेक्शन सारे लिख लो। बताओ बेटा। जी सर, एक सेकेंड। हम्म, सर मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ अभिषेक, आप बताओ। सर डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट ये होता है कि समन
जब होता है, जब आपकी फर्स्ट कॉल आती है पुलिस से, ये टाइम वेरी करता है 30 से 90 दिन। इट्स बेसिकली व्हेन द पुलिस आस्क्स द guy to come to the police station for the inquiry। वारंट क्या होता है, जब आपका कोई 2 साल का कुछ अगर ऑफेंस है तो आपको वारंट जारी होता है। करेक्ट है। और वारंट में बेसिकली वारंट किस सेक्शन के अंडर आ रहा है अभिषेक? imprisonment of the life for terms exceeding 2 years। ठीक है। और सम्मन 30 से 90 दिन। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा याद किया आपने। इसके बाद आगे शिवानी क्लियर है? बोलो बेटा। जी सर, जी सर। So basically वारंट में आपका इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years होता था और सम्मन में आपका इम्प्रिजनमेंट नहीं होता था, बस एक अपीयरेंस होती थी डिफेंडेंट की। विक्टिम आपका बेसिकली विक्टिम ही कौन है? आपका एक्यूज है, ठीक है ना, जो सफर कर रहा है। अब इसके बाद देखो हमने कुछ फंक्शनरीज के बारे में पढ़ा था अंडर द कोड: स्टेट, जज, पुलिस, विक्टिम, एक्यूज, एडवोकेट एंड विटनेस। सो बेटा इसको बेसिकली हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज मुझे कहाँ से कराना था निकिता? एक मिनट, एक नई चीज करते हैं आज हम। पहले आज आधा घंटा ऐसे बर्बाद हो गया ना, सीख लिया। अब देखो आप, सो वारंट पहले मैं करा देता हूँ। दिख रहा है बेटा आपको? अगर सब सेक्शन 2 की बात करें तो 2X होता है, सम्मन 2W होता है। और अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करें तो 70 से 81 ये सेक्शन आपका डील करता है। तो सेक्शन 17 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्या कहता है? एक एसेंशियल एलिमेंट है किसका? वारंट का। वारंट क्या होता है? लिखित ऑथराइजेशन होता है मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है ना, जिसमें आपके घर में जो पुलिस ऑफिसर आते हैं वो दिखाता है कि एक मजिस्ट्रेट के बाय आपको एक विटनेस आप घोषित किए गए। अब इसके की कंपोनेंट्स क्या होते हैं वारंट के? सबसे पहला फॉर्म और राइटिंग। जो आपका वारंट होता है वो राइटिंग में होगा, ठीक है ना, रिटर्न फॉर्मेट में होगा। सिग्नेचर ऑफ मैजिस्ट्रेट। सो बेसिकली वारंट में किसका सिग्नेचर होना चाहिए? मैजिस्ट्रेट का, जिसमें जुडिशियल ऑफिसर की अथॉरिटी होगी कि सच ऑर्डर को इश्यू करे। कहने का मतलब है मैजिस्ट्रेट यानी कि जज, जस्टिस। अब जस्टिस क्या करेगा बेटा? एक डॉक्यूमेंट में साइन करेगा। अब डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद जो एडवोकेट है, एडवोकेट जुडिशियल ऑफिसर, तो एडवोकेट किसको देता है? पुलिस ऑफिसर को वारंट दे देता है। इसमें क्या आता है? सील ऑफ कोर्ट। जो वारंट है बेसिकली वारंट में ऑफिशियल सील। व्हाट डू यू मीन बाय सील अभिषेक? सील का मतलब? हाँ वेरी गुड, बताओ अभिषेक। सरकारी स्टैम्प लगती है। हाँ वेरी गुड, सरकारी स्टैम्प। सो बेसिकली वारंट में बेसिकली आपका ऑफिशियल सील ऑफ कोर्ट जिसके फ्रॉम विच इट इज इशूड, इसमें आपका अथॉरिटी आ जाता है, ठीक है ना। अब कुछ टाइप्स ऑफ वारंट है जो इशू किए गए। क्या क्या वारंट है इसको एक्सप्लेनेशन अगर देना चाहे तो अरेस्ट वारंट तो आपको पता है बेटा। अरेस्ट वारंट क्या होता है? पुलिस ऑफिसर आपके पास आए और वारंट आपके अरेस्ट करके आपको पुलिस ऑफिसर में ले जाएगा। भाई अरेस्ट में क्या हथकड़ी पहनाते हैं अभिषेक की नहीं पहनाते? हाँ बेटा पहनाते हैं सर। हाँ, अगर 2 साल का इम्प्रिजनमेंट है तो। इसके बाद देखो आप, सर्च वारंट में क्या आता है बेटा निकिता? क्या होता है सर्च वारंट निकिता? बताओ अभिषेक, सर्च वारंट। सर जब आपको कहीं पे सर्च करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर कभी मर्डर हुआ है तो उसके केस में कुछ सर्च करना है, घर में कुछ सर्च करना है तो सर्च वारंट निकलता है। नहीं नहीं, ये तो नहीं होता बेटा। मर्डर हुआ तो क्या सर्च करना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, क्लियर, ये पता होना चाहिए एडवोकेट बनने वाले। सर बता रहा हूँ सर, फोरेंसिक जब क्राइम करके भाग गया सर वो। क्या क्राइम करके भगोड़ा? भगोड़ा कहते हैं सर्च वारंट। ऐसे हमने एक एपिसोड तारक मेहता का देखा था तो याद होगा आपको, उसमें भगोड़ा का मतलब होता है
अगर कोर्ट ने इसमें सर्च वारंट जारी कर दिया तो सर्च वारंट में आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 2 साल से ज्यादा। क्लियर है ना? बट नॉट लेस देन 2 years ही होता है, वारंट में कभी एक्सीड करता ही नहीं। बताओ बेटा। बताओ अभिषेक। यस सर। इसके बाद बेंच वारंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर बेंच? जब ये सर जब कोई कोर्ट में अपीयर नहीं होता, बेंच वारंट जिसमें जिसमें प्रोसीडिंग चल रही है और काफी जो एडवोकेट्स someone does not appear in the court, तब बेंच वारंट जारी होता है। नहीं, क्या क्या अभिषेक? ये नहीं। 5 एडवोकेट्स होता है, वो बैठे होते हैं, सीनियर एडवोकेट्स। और इसके बाद एग्जीक्यूशन वारंट क्या बताएंगे तो बता दो। बता दूं। देखो बेंच वारंट में क्या होता है अभिषेक, आपने क्या बताया था? So when someone doesn't appear in front of the court, तो सर्च वारंट के लिए हो गया ना? नहीं सर, बेंच वारंट नहीं, जब तो आया नहीं है, कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। तो फिर एक मिनट, इसको ना भी एक मिनट रुको बेटा। इसको है हिंदी वाली बुक नहीं मिली? ले लो फिर आप। नहीं स्टार्ट करा नहीं। हाँ करेक्ट है। So bench warrant क्या होता है? Court order to the police to arrest someone who has failed to appear in the court or has committed Yes sir. contempt of court. Contempt of court means violation of provision of the court. इसके बाद एग्जीक्यूशन क्या आता है आपका? सर जब कोर्ट के बाहर कुछ अगर मिसहैपनिंग हुई है तो जज एक वारंट निकालते हैं, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव वारंट। अगर इसका मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक वारंट निकालता है जब कोर्ट के बाहर कुछ मिसहैपनिंग हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उसको करने के लिए वारंट निकाला जाता है। और जैसे कि आपके बाहर बेटा वो हो गई, मतलब गोलियां चल गई, गोली चल गई, या फिर एक मर्डर हो गया, या फिर बॉम्ब की एक वो है कि बॉम्ब से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? बॉम्ब का एक अटैक है, तो बेसिकली उसमें हम क्या कहेंगे? एग्जीक्यूशन वारंट। कि बाहर की देख रेख करे कि पुलिस ऑफिसर के आगे कोर्ट के बाहर ऐसा कुछ ना हो, ठीक है ना? इसके बाद बेटा विषय का आप बताएंगे ब्लैक वारंट क्या होता है, इसको लिख लेना आप। हाँ ब्लैक वारंट, इसे डेथ वारंट कहते हैं। हाँ डेथ वारंट, हाँ ये भी होता है, ठीक है ना? ये आपका क्या होता है? डेथ वारंट होता है, ठीक है ना? ब्लैक वारंट क्या होता है? डेथ। सर ये एक बात सुनिए, ये तो उसको देंगे जो कन्विक्ट जेल के अंदर ही होगा। हाँ ठीक है ना? उसी पे होगा डेथ वारंट। तो ये हाँ करेक्ट है बेटा। नहीं मेरा मतलब बताओ अभिषेक। वारंट ऑफ एग्जीक्यूशन, ब्लैक डेथ वारंट में सिंपल डेथ मिलती है, उम्र सजा हो गया, जैसे रेप हो गया उसमें डेथ वारंट है, ठीक है ना? उसमें कोई सर्च वारंट। हाँ काफी सारे भाई, एडवोकेसी में बहुत कुछ पढ़ोगे आप अभी, ठीक है? लेकिन सर ये जो डेथ वारंट है, सर जो डेथ वारंट है, ये क्या सपोज किसी को बेल हो गई और केस चल रहा है, उसको मिल जाएगा ना? है क्या? जो बेल होके कन्विक्ट बाहर घूम रहा है और कोर्ट हियरिंग में जा रहा है, और कोर्ट हियरिंग में जाते जाते उसको अगर ये उसमें, तो उसके बाद क्या डिग्री पे मिल सकता है डेथ वारंट? हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अगर जज ने डिग्री दे दी हो तो मिल सकता है बेटा। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है ना? मॉर्निंग बेटा। सर कितने बजे क्लास स्टार्ट हुई? मेरे को पता नहीं है क्या क्या हुआ अभी बेटा आपकी जो क्लास है वो 10 बजे से ही चालू है, 10 से 12, ठीक है ना? क्योंकि अब थोड़ी गर्मियां भी स्टार्ट हो गई इसी के लिए, और बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी निकिता की कि 10 बजे से स्टार्ट है।
तो आपने तो बोला सर। अच्छा, निकिता और अभिषेक ने बोला था बेटा, ठीक है ना, 10 बजे से। सर मेरे को दिक्कत हो इसी- जाती है ना, मैं ले नहीं पाती 10 बजे। ठीक है बेटा, कोई नहीं, थोड़ा सा अरेंज कर लो आप, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, आ भी नहीं देते नैना। नहीं थी सर, मैं मेरे को नहीं पता क्या हुआ है। चलो कोई नहीं, मैं ना ऐसा करता हूँ, जो 4 सैटरडे है उस हाँ दिन बेटा आपकी एक रिमाइडियल क्लास रखेंगे हम 11 से 1। ठीक है तो सर। 11 से 1 आपको ज्वाइन, रिवीजन रिमाइडियल, जो सैटरडे लूंगा उसको समझ जाओ रिमाइडियल, या फिर नया कॉन्सेप्ट जुवेनाइल जस्टिस है, ऐसा कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट, सर एक ज्यादा बार बात पहले रिवाइज करा दो, क्योंकि मैं 2 क्लासें अटेंड नहीं कर पाई हूँ। करा दो बेटा। अभिषेक, जो जो पॉइंट हमने करे थे एक बार बता दो, एक बार नैना को। अब आपकी रिवीजन होगी बेटा अभिषेक। यस सर। हाय इसमें कोई नैना, गुड शर्म की मॉर्निंग। बात नहीं है बेटा। हाय मॉर्निंग। अच्छा, हमने अभी लास्ट स्टार्ट किया था कि वी हैव स्टार्टेड सीआरपीसी, कि कब स्टार्ट हुआ, कब ये इनेक्ट हुआ। उसके बाद लॉ के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल टाइप्स होते हैं। सब्सटेंटिव मींस व्हेन द ऑफेंस इज डिफाइंड विद द पनिशमेंट, और प्रोसीजर होता है जब आप उसका प्रोसेस या उसकी आप उसकी पनिशमेंट दे रहे हो। Then we studied about the hierarchy of criminal courts. Start with Supreme Court, High Court, and Section Courts, and ठीक है। then this assistant succession judge. तो बेसिकली ये नोट्स में मिल जाएगा आपको, इट्स हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ ऑफेंसेस। ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं? ऑफेंसेस 3 टाइप के होते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, कंसाइबल एंड नॉन कंसाइबल, एंड देन कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। बेलेबल मतलब इसमें आप पैसे पे करके बेल में बाहर इंसान चला जाता है। नॉन बेलेबल में बेल नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेप केस या मर्डर केस, एग्जांपल चोरी चकारी करी है किसी ने तो वो बेल हो जाती है। फिर आता और है बताओ कंसाइबल अभिषेक। ऑफेंस। समझ रहे हो ना नैना आप? यस सर। समझ लो बेटा, बार बार कंसाइबल रिवीजन। ऑफेंस होता है जिसमें हम लोग बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, और ये नॉन बेलेबल होता है। बिना नॉन वारंट के कंसाइबल कैसे होता है अरेस्ट? जब बेलेबल ऑफेंस। बिना वारंट के कैसे अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब? मैम नैना, 2 तरीके की केसेस होते हैं। एक होता है समन, एक होता है वारंट। ओके। समन का मतलब होता है जब आप जब कोर्ट से या किसी सॉरी हेड कांस्टेबल और एसआई से आपके घर पे कोई समन आया, उसका उसकी म्याद होती है 30 से 90 दिन। ओके। उसमें दैट कैन बी रिटन और दैट कैन बी ओरल आल्सो। ओके। एक होता है वारंट। इसका नेक्स्ट है वारंट, होता है जब आप अपीयर नहीं हो 90 दिन के बाद तो वारंट जारी हो जाता है। दूसरा वारंट जब जारी होता है जब आपका इम्प्रिजनमेंट 2 साल की ज्यादा होती है। ओके। वारंट के अंदर आपको हथकड़ी पहना दी जाती है। सही कह रहे बेटा, और बताओ। इसके बाद हम कहते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सो बेसिकली वी हैव गॉट 3 ऑफेंसेस। पहला है आपका बेलेबल, नॉन बेलेबल। सिंपल है, बेल हुई या नॉन बेल हुई। बेल उसको होती है जिसमें आप पिक पॉकेट हो गया, चोरी चकारी हो गई, उसको हम बेलेबल करते हैं। नॉन बेलेबल होता है बड़ा हार्ड ऑफेंस, जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट किया, रेप किया या मर्डर कर दिया। इसके बाद आता है आपका कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। सही कह रहे हो अभिषेक, बताते जाओ। कॉग्निजेबल का मतलब होता है जिसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। अनकॉग्निजेबल इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें बेल नहीं होती है। और नॉन कॉग्निजेबल इज बेलेबल ऑफेंस। इसके बाद आता है आपका कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कंपाउंडेबल ऑफेंस बेलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल नॉन बेलेबल है।
क्या देन कम्स द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि चार्ज क्या होता है, कंप्लेंट क्या होती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है और पुलिस रिपोर्ट क्या होती है। ओके चार्ज मींस अंडर यहाँ सेक्शन तक 2 इट्स बेसिकली द एलिगेशन, जो हमने एलिगेशन लगाया, दैट्स चार्ज। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D, द शीट मेड बाय द कंप्लेंट, कि क्या कंप्लेंट करी है हमने। देन कम्स इन्वेस्टिगेशन, इट बेसिकली द प्रोसीजर रिलेट्स, इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या उसमें क्या इन्वेस्टिगेट किया। अब आता है आपका पुलिस रिपोर्ट। पुलिस दो रिपोर्ट चीजें में होती कितने हैं, होते हैं? दो चीजें होती हैं, एक होता है FIR, एक हाँ होता है पुलिस रिपोर्ट। FIR मींस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब आपको पता है कि वो कल्प्रिट अवेलेबल नहीं है आपके पास, चोरी हो गई, हाँ डकैती करेक्ट हो है। गई, किसने करी पता नहीं हमको, उसमें हम लोग FIR लॉन्च करते हैं। एक होता है पुलिस रिपोर्ट, जब मुझे पता है कि इसने मेरा खून किया है, ओके मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता होगा, मतलब ये की चीज अवेलेबल होगी। ओके मतलब अगर कोई यहाँ तक इंसान क्लियर है? मुझे पता है कि यस सर ये बंदा अवेलेबल है, अब जिस मैं हम आगे जब उस चलूं बेटा? मैंने यस सर यस सो बेसिकली अभी हमने वारंट किया है। वारंट आपका सेक्शन 70 में आता है। इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? एक तो फॉर्म हो गया, राइटिंग, फिर इसके बाद सिग्नेचर, फिर इसके बाद सील ऑफ द कोर्ट। ठीक है ना? सो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ वारंट होते हैं आपके: अरेस्ट, सर्च एंड बेंच एंड एग्जीक्यूशन। अरेस्ट वारंट क्या होता है? आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। सर्च वारंट में बेसिकली आपका जो एक्यूज पर्सन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, तो उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट क्या दे देता है? सर्च वारंट, जिसमें इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 2 years होगी हो, ठीक है ना, उसे भगोड़ा कहते हैं। इसके बाद बेंच वारंट, अभी हमें अभिषेक जी ने बताया। बेंच वारंट क्या होता है? बेसिकली आपका जब अपीयर नहीं होता, ठीक है ना, जिस दिन हियरिंग है उस दिन आपका जो अक्यूज पर्सन है अपीयर नहीं हुआ है। एग्जीक्यूशन वारंट क्या होता है? जैसे कोर्ट के आउटसाइड अगर कोई मिस हैपनिंग हो रही है, मिस हैपनिंग किस बिहाफ पे? मर्डर के बिहाफ पे, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है ना, या कोई ऐसी धमकी से आगे कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है कोर्ट के बाद, तो एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है पुलिस ऑफिसर से। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? बताओ नैने, यहाँ तक क्लियर है आपका? यस सर इसके बाद देखो बेटा, 1 मिनट, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपको अभी नहीं आएंगी। 1 मिनट में ऊपर चलता हूँ। सम्मन बेटा 69 से 61 से 69 है। तो बेसिकली आपका सम्मन किस में आता है? 61 से 69। और वारंट किस में आता है? 70 से 81। क्लियर है अभिषेक ये चीज? आपको लर्न करके जाना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ यस सर, व्यू यस। से। सेक्शन को अच्छे से कवर अप कर लेना, पेपर सॉल्व कर लेंगे हम। जो 4 सैटरडे क्लास फिर से रख देता हूँ मैं, ठीक है ना, 11 से क्लास रख ही लेंगे बेटा। सर ऑफलाइन होगी क्लास नहीं, ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन बेटा, मैं घर से ही पढ़ाता हूँ। ठीक है हाँ, सर क्वेश्चन पेपर आधे घंटे में या 15 मिनट में दिखा दूंगा, ओके सर ठीक है ना। तो सम्मन बेसिकली आपका सम्मन का एक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जस्टिस के द्वारा, जिसमें अटेम्प्ट होना होता है, ठीक है ना। सम्मन शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफाइड। सम्मन आपका क्या होता है? क्लियर होता है, स्पेसिफाइड होता है। सेक्शन 61 of CRPC, Criminal Procedure Code, every summon issued by the court under this code shall be in writing। summon क्या होगा? आपका राइटिंग में होगा, वर्बल नहीं होता, डुप्लीकेट फॉर्म में होता है। एक आपका जस्टिस के पास रहता है, एक आपका एडवोकेट के मतलब जो क्लरिकल जो कोर्ट रूम है वहां पे एक सम्मन रहेगा, और एक सम्मन किसके पास जाता है? पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। सम्मन एंड वारंट सिमिलर है, बट सम्मन में फर्क क्या होता है? आपको इम्प्रिजनमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, बट वारंट में मिलती है। साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट और बाय द सच ऑफिसर और द हाई कोर्ट में भी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट और शैल बियर द सील ऑफ कोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? वारंट हमने पढ़ लिया अच्छे से। इसके बाद देखो आपका आता है
एक मिनट सर बेटा, मेरी इसको क्वेरी मैं, है सर। हाँ हाँ बताओ अभिषेक, सर इस पे अगर लास्ट हमने में कवर अगर हाँ। जज अगर मजिस्ट्रेट ने डेथ वारंट को इशू किया है हम्म और 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 जो और जो जिसको किया है उसको उसको बेल हो रखी, वो बेल से बाहर है, हम्म बट कोर्ट में जब डिग्री से जब डिग्री दी थी जज ने डेथ की। डेथ वारंट, डेथ की, हाँ हम्म डेथ की, हम्म तो हम्म अब क्या जब जब डिग्री डेथ की आ गई तो उसके हम्म बाद ही वो डेथ वारंट इशू हो गई या डिग्री डेथ के तक बहुत है? समझा नहीं, आखिरी का लाइन समझा नहीं मैं सर मैं अभिषेक। पूछ रहा हूँ, जैसे सपोज हम्म जज ने डिग्री इशू कर दी हम्म हैंग टिल डेथ, ठीक है, हम्म और निप तोड़ दी, हम्म उसके बाद क्या उसके बाद वारंट इशू करेगा दोबारा डेथ वारंट? नहीं करेगा, और क्यों करेगा? नहीं नहीं, दोबारा नहीं, नहीं करेगा, नहीं नहीं करेगा। होगा। और डेथ वारंट अगर सपोज एक कन्विक्ट कन्विक्ट सजा सजा काट रहा है और उसको हम्म पता है कि इस दिन मेरी सेंटेंस होना है, क्या उस समय वो हम्म डेथ वारंट इशू करेगा उसको? नहीं करेगा ना। नहीं। मतलब कन्विक्ट अगर सजा काट रहा है और उसको ये पता है कि इस एक्स डे को मेरा एग्जीक्यूशन होगा, सेंटेंस डेथ होगी, तो उस समय क्या हम्म मजिस्ट्रेट डेथ वारंट देगा? नहीं देगा ना उसको। नहीं नहीं। तो ये इशू कब करेगा जज? देखो होता क्या है, जैसे डेथ वारंट है और आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो बेसिकली जब आपको सबसे पहले क्या होता है अभिषेक, मैं बताता हूँ, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट देगी। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर्सन को दे दी, अब उसके बाद वो जब तक जेल में रहता है फिर जस्टिस डिसाइड करता है, उसको हियरिंग उसकी तब भी चलती रहती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद डिसाइड करा जाता है कि इसको डेथ सेंटेंस दिया जाए कि ना दिया जाए, ठीक है ना। ये क्लियर है अभिषेक। सर ठीक है, मैं समझ गया। अगर सेंटेंस दे दिया उसको या ना दिया जाए तो वारंट हम कब इशू करेंगे? और बेटा समझो ना, वारंट तो सबसे पहले ही होता है। नैना अब अपना जैसे मैं माइक आपको कर लो प्लीज। बताओ, नैना कुछ कह रही थी। नहीं तो बेसिकली आप वारंट नहीं, सर वारंट किस स्टेज पे इशू करेंगे हम, मैं समझ जा रहा हूँ। वारंट होता है जब आपका जो अक्यूज पर्सन, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई पर्सन जिसने हाफ मर्डर के केस में पड़ गया, ठीक है ना, अब या उसने मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने में जो सबसे पहला स्टेप होता है उसे ही वारंट कहते हैं। उसको आप कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा, अपीयर होने के बाद उस पे जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ, ये अप्लाई होगा। क्लियर है अभिषेक। हाँ सर मैं समझ गया, बट उस समय हम्म तो उसने डिग्री दे दी जज ने कि या तो ये हम्म लाइफ टाइम जाएगा या ये सेंटेंस टू डेथ होगी इसकी। बट मेरा ठीक है। कंसर्न ये उठ रहा है कि वारंट कब इशू होगा? वारंट तो पहले हो चुका है ना, उसके बाद ही तो हो रहा है आपका डेथ, और वो पहले वारंट इशू अपीयर पहले ही होगा ना होता है। अक्यूज। अब अक्यूज को भी तो कुछ डिफेंस के लिए बोलने के लिए देंगे कि उसको पहले ही दे देंगे डेथ वारंट, बिना बुलाए उसके घर में लेटर आ जाएगा। अभिषेक आप भी क्या बात कर रहे हो बेटा, खुद सोचो ना अभिषेक, समझे नहीं, आप। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। क्या फिर बताओ, समझाओ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्यूज खड़ा हुआ है अभी जज के सामने, जज ने हम्म डिग्री डिग्री कर दी कि भैया यू आर हम्म सेंटेंस टू डेथ, ठीक है। अब हम्म इस समय वारंट हाँ हाँ। का रोल प्ले करेगा? अब वारंट तो का डिग्री आ रोल गई। बस यही, हाँ मैं बताता हूँ, वारंट का रोल बस यही है, जैसे समन यू हैव टू अपीयर, ठीक है ना। ओके। बट वारंट में क्या होता है, वारंट में आपको अपीयर होना है, बट आपको एक तरह से बेल नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। आपको एक तरह से कस्टडी आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बट समन में मैं अपीयर हुआ, उसके बाद मैंने बोला जज के सामने और मैं बाहर निकल गया कोर्ट रूम से, मैं तो फ्री हो गया। बट वारंट में फ्री नहीं होगा, जो पुलिस ऑफिसर है आपको उधर ही ले जाएगा जेल में, अपने पास कस्टडी में रखेगा। ये है समन एंड वारंट का फर्क, ठीक है अभिषेक। अब जैसे वारंट में क्या हुआ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो पुलिस ऑफिसर आपको आया, लेके गया जज के पास, हियरिंग हुई, जज ने कहा अब इसे कस्टडी में रखो, इसे जेल में रखो, हम कुछ समय तक बताते हैं इसके ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर डेथ, ठीक है ना।
वो आपका जैसे 1 महीना 15 दिन, जैसे निर्भया रेप केस था, इन पे भी पहले दिन ही डेथ सेंटेंस तो हुआ नहीं था, 1-2 हफ्ते इन्हें जेल में रखा था। जेल में रखने के बाद इनके ऊपर डेथ इम्प्रिजनमेंट होता है, डेथ होता है या फिर लाइफ इम्प्रिजन। क्लियर अभिषेक, ये डाउट आपका? तो हाँ, तो इस स्टेज पे हम लोग वारंट इशू करते हैं क्या? हाँ, इसी वारंट बेटा बेसिकली वारंट होता है किसके लिए? जो क्राइम्स, बेसिकली वह क्राइम जो इम्प्रिजनमेंट कम से कम जिनमें 2 साल के होते हैं, वह क्राइम कौन कौन से होते हैं? मर्डर, ठीक है ना, मर्डर हो गया, ये रेप हो गया, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, कोई ग्रेवियस हर्ट किया हमने, कल्पेबल होमोसाइड कर दिया। क्लियर है ना, ये सारी चीजें। और काउंटर फिटिंग से हाँ, काउंटर फिटिंग की है। वेरी गुड, निकिता ने अच्छा बताया। क्लियर है अभिषेक? राइट सर, ओके, थैंक यू। मैं एक बार लास्ट में वारंट के एग्जांपल दिखा दूंगा। अब इसके बाद देखो बेटा, हमने समन एंड वारंट एफआईआर को अच्छे से कवर अप कर लिया था, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो बेटा हाँ, प्लीज, हाँ अभिषेक आप हाँ लव जी, सर, लव सर, हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलो एक बेटा। छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ सर, हाँ हाँ हाँ। कि मैं, मेरा कंसर्न इतना सा है कि जज ने डेथ वारंट को हम्म। किस लेवल पे जाके इशू किया? क्या डेथ वारंट को किस लेवल पे जाके इशू किया? अगर वारंट देना है तो किसको कब दिया? वारंट कब दिया? वो डेथ जैसे वारंट कब दिया? डेथ डेथ वारंट कब दिया? यस। डेथ वारंट जैसे आपका कोई बेटा भगोड़ा है और उसने हाँ, सीरियस क्राइम कर रखा है, उसको ओके, शूट, जैसे काउंटर होता है ना, एनकाउंटर, एनकाउंटर को ओके, ही डेथ वारंट कहते हैं। क्लियर है ना, अच्छा, ब्लैक ओके, डेथ जिसे ब्लैक राइट वारंट राइट, कहते हैं। ठीक है, अब समझ गया, थैंक यू जो अब सर, थैंक जैसे यू। कोई क्रिमिनल है, जैसे जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल हो गया, भगोड़ा है, भाग रहा है, तो उस पर गोली चला दी, तो ये है चीज, ठीक है ना। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कोई कोई दिक्कत नहीं बेटा। निकिता का एक डाउट था। निकिता कह रही है अभिषेक, क्या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में फीस पे करनी होती है बेटा सिटीजन को कुछ एफआईआर कराने के लिए? आप सर आंसर करेंगे अभिषेक? नहीं, नहीं होती, क्योंकि अगर कुछ हम भी उससे पे ई नहीं करना होता एफआईआर सर। भी कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बेटा नहीं करना होता है, गवर्नमेंट प्रोसीजर है ना, हम क्यों पे करें? आपने कभी उनसे कराई नहीं कोर्ट बेटा, मोबाइल से चोरी कोर्ट हुआ भी करते हैं, कोर्ट फी मैंने एफआईआर कराई है सर। और तो लिए थे पैसे? उन्होंने नहीं नहीं, नहीं लिए। करवाई थी ना, हाँ हाँ। तो उन्होंने तो कुछ तो पे नहीं किया था, मैंने उस पे किया 50 रुपए तो। क्या बात कर रहे हो बेटा, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता। निकिता कह रही सुनो, ऑनलाइन पे क्या था, 50-100 रुपए पे किए थे ना, ऐसा सर नहीं नहीं सुनो नहीं सुनो, पॉसिबल होता, मैं है? नहीं होता। बताती हूँ सर सुनो। हाँ हाँ, नैना बता रही है, एक मिनट। इन्होंने जो करा होगा ना वो साइबर कैफे से करवाया होगा, तो वो अपना हाँ भर के देने का पे सही कह करना रही है। है नैना, नैना सही कह रही है। आपने निकिता साइबर कैफे से करा होगा, तभी सिर्फ 50-100 रुपए लिए। तो लेगा यार, यार। नहीं, मैं हाँ ये डाउट थी, हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि उसके लिए कुछ फीस होती है? नहीं नहीं होती बेटा, नहीं होती, नहीं होती, वैसे गवर्नमेंट एफआईआर अगर आप प्रोसीजर है खुद ना। करते हो तो उसका कोई चार्ज नहीं होता, अगर आप किसी से नहीं करवाते हो होता। तो वो लेते हैं साइबर कैफे वगैरह हाँ से। हाँ, साइबर कैफे वाले लेते हैं, अगर किसी और से। खुद से नहीं, क्या था, क्या प्लान? सर फोन ही गुम हो गया तो कैसे करूँगी? अब खुद से करो ना, पुलिस, और जैसे किसी पुलिस स्टेशन जाओ। फोन गुम हुआ ना, हम्म, तभी एफआईआर करवा दी थी। हाँ उस टाइम कुछ नहीं मिला था, मैंने क्या करवा दूँगी? हम्म, तभी सुन लिया 50 रुपये। आपको टोपी पहना दी बेटा उसने। टोपी पहनो तो बैठा है, कुछ काम के लिए तो बैठा है। ठीक है ना, कोई नहीं, बट अगर कभी होना है ऐसे तो पुलिस स्टेशन में जाना। मैंने खुद 2 बार पुलिस स्टेशन में जाके उनके सिस्टम पे बैठ के मैंने खुद एफआईआर फाइल की है, खुद से। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यस सर। अभिषेक, नैना? चलो बेटा आगे में। तो एफआईआर हमने पढ़ लिया था। आपका एफआईआर ज्यादा केसेस में राइटिंग होता था। अगर वुमेन कोई रेप केस, सेक्सुअल हरासमेंट है, तो एक वुमेन एफआईआर करती थी, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर मान लो कोई एफआईआर को रिफ्यूज कर देता ऑफिसर रजिस्टर करने से, तो हम उस कंप्लेंट को किस में डाल देते हैं? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर डीसीपी कंसर्न। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो, आज जो 2 कॉन्सेप्ट करना चाहूंगा, एक बार मैं इसको कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि छोड़ दूंगा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक मिनट, जो मुझे कराना है।
क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, आप कहोगे। सबसे पहले चार्ज कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं जो टॉपिक मेन है उनको पहले करा रहा हूँ, ठीक है ना विषय, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली आपका चार्ज आता है, ठीक है ना। सो चार्ज आपका किस चैप्टर में आता है? चैप्टर, इसको क्या बोलेंगे बताओ बेटा? 17 की 27 कि 16 बोले? 17 बोलेंगे? 17 बताओ बेटा। बोलेंगे। 17 17 बोलेंगे? 17 17 17 बोलेंगे? कहाँ दिमाग है शिक्षिता। एक्स एक्स और तो हम, एक्स का मतलब 10 है और 7 का हो गया। B11 7 होता हाँ है। सही है, हाँ क्योंकि कोई चार नहीं, महीने में पढ़ लिया ना, फिर कोई नहीं, क्योंकि दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई नहीं, कोई नहीं। सो बेसिकली आपका चैप्टर 17 211 टू 224 में आता है। अब ज्वाइंटर ऑफ चार्ज आपका 218 से 224 और CRPC में आता है, ठीक है। अब सेक्शन 211 CRPC कंटेंट ऑफ चार्जेस में क्या कहता है? सबसे पहले जिसने ऑफेंस किया उसका एक स्पेसिफाइड नेम होना चाहिए। इसमें बेटा पार्ट ऑफ लॉ इंक्लूड होगा, कोर्ट की लैंग्वेज में वर्डेड होगा, कोर्ट की लैंग्वेज जैसे प्लाइंटिव, डिफेंडेंट, ये सारे एक्यूज वर्ड यूज किए जाएंगे, ठीक है ना, कब अपीयरेंस हो रहा है। इसके बाद देखो एक्यूज को एक प्रीवियसली कन्विक्टेड किया जाएगा ऑफ एनी ऑफेंस, ही वुड बी सब्जेक्ट टू एनहांस पनिशमेंट। सो बेसिकली चार्ज में क्या होता है, जैसे हम CID के एपिसोड में देखते थे, दया एक बार चेक करो इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो उसकी पनिशमेंट को बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। जैसे कोई चोर है, चोरी करता रहता है छोटी छोटी, तो उसके तो पनिशमेंट उसको 2 महीने 3 महीने और बढ़ा दी। और रिक्वायर्ड टू प्रूव द प्रीवियस कन्विक्शन फॉर द पर्पस ऑफ इम्पैक्टिंग, इसको एक प्रूफ करना पड़ेगा, एक फैक्ट, डेट, प्लेस और प्रीवियस कन्विक्शन को लगाना पड़ेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि एक चार्ज करा गया B के मर्डर के लिए, ठीक है ना। अब ए का जो एक्ट है वो किस डेफिनेशन में आ रहा है? 299 300 ऑफ IPC में आ रहा है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये किसी 5 एक्सेप्शन में नहीं होना चाहिए, किसके? 300 के। इसके बाद देखो पर्टिकुलर ऑफ टाइम, पर्सन, डेट, जैसे सेक्शन 212 ये डील विथ, ये चार्ज करेगा डेट, टाइम, प्लेस के साथ। इसके बाद मैनर और ऑफेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अब इलिस्ट्रेशन में देखो आप, ए को पाया गया B की चीटिंग में एट गिवन टाइम एंड प्लेस, तो चार्ज मस्ट बी सेट आउट ऑफ द मैनर इन विच ए चीटेड B। जो चार्ज आपका बनेगा वो कैस बिहाफ पे बनेगा कि ए ने B को चीट किया। सेक्शन 216 क्या कह रहा है बेटा आपसे? अल्टरेशन ऑफ चार्ज बाय द कोर्ट। सो चार्ज को हम अल्टरेट कर सकते हैं, हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, आखिरी LLB 3rd ईयर तक भी समझेंगे कि लॉ को कभी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, अल्टरेट किया जाता है, फिर उसमें एडिशन किया जाता है। अल्टरेशन का मतलब ही एडिशन होता है, ठीक है। सो एवरी चेंज एंड एडिशन मस्ट बी एक्सप्लेन टू द एक्यूज। कोई भी चेंज अल्टरेशन होगा तो एक्यूज को बताया जाएगा एक न्यू ऑर्डर। अब देखो इसके बाद अगर कोई अल्टरेशन एडिशन हो रहा है चार्ज में, तो प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल इमीडिएटली विद प्री जस्ट judice the accused in his defense of prosecutor। सपोज कोई अगर आपका ट्रायल डिले हो रहा है तो कोर्ट क्या कर सकता है? एक ऑर्डर न्यू ट्रायल कर सकता है जब तक उसके पास समय। इसके बाद देखो जो ऑफेंस डिस्क्राइब किया गया आपके अमेंडेड या फिर एडिशनल चार्ज में, उसमें एक प्रायरर क्या चाहिए होगा? आपका अप्रूवल, सैंक्शन यानी अप्रूवल एडिट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो रिकॉलिंग ऑफ विटनेस, सेक्शन 217 क्या कह रहा है? CRPC। सो बेटा ये एक बार गो थ्रू कर लेना है बस। आपको क्या करना है, सेक्शन जो 200 से 216 से 220 आ रहे हैं वो सारे किसके होते हैं? आपके सारे के सारे चार्ज अल्टरेशन के होते हैं, ठीक है ना। सो रिकॉलिंग ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज इज अल्टरेटेड। सपोज आपके चार्ज को बदला गया तो विटनेस को दोबारा से बुलाया जाता है, ठीक है ना। सो प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज आर अलाउड टू रिकॉल द विटनेस एंड समन आफ्टर द कोर्ट अल्टर्स हर एड टू द चार्ज व्हेन ट्रायल हैज ऑलरेडी बिगिन। अगर आपके ऊपर ट्रायल बिगिन हो गया, चार्ज को बदला गया, जो कि बदला जाता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि जैसा आपका अंदर कानून होता है, पुलिस ऑफिसर को पैसे खिला दिए या एडवोकेट ने ज्यादा फीस चार्ज कर ली तो चार्ज शीट को बदल सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ? विटनेस को दोबारा से बुलाया जाएगा,
इसके बाद देखो सेक्शन 218 क्या कहता है, सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस। तो बेसिकली सर अगर ये आपका कोई ऑफेंस है, ठीक है ना, जैसे हम बेटा पढ़ते हैं एक टर्म आएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस रेस जुडिकाटा, हमने कवर अप किया था, एक टर्म है, रुको मेरे को नीचे देखना पड़ेगा। आज की क्लास में हम ट्रायल करेंगे। आज मैं बेटा इंपॉर्टेंट कराऊंगा, थ्योरी नहीं करेंगे आज। थ्योरी क्लास हम सैटरडे को रखेंगे, ठीक है ना। एक मिनट बस, हाँ ये बात था, डबल जियो पार्टी। तो आज जो हम करेंगे डबल जियो पार्टी को भी कवर अप करेंगे। सो डबल जियो पार्टी का मतलब क्या होता है, एक मुजरिम ने, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सपोज दैट लॉ में क्या रखा है, मैंने छोटी सी चोरी की, तो मुझे 2 महीने की 6 महीने की मिनिमम सजा होगी। 6 महीने के बाद मेरे ऊपर दोबारा से उसी चोरी का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। हाँ उसी चोरी का, ठीक है ना, यानी कि मेरे को दोबारा से प्रोसिक्यूटेड पनिश सेम ऑफेंस के लिए नहीं किया जा सकता एक से ज्यादा। ये वर्ड क्या बोलता है, डबल जियो पार्टी। क्लियर। सो ये आपका चार्ज में भी आ रहा है, 2 क्राइम थे उसी वक्त, हाँ और एक क्राइम की सजा मिली है, हाँ, फिर उसको एक ही क्राइम में उसी में ऐड कर दिया जाएगा। अगर नहीं वो हुआ था तब तक वो प्रूव नहीं हो पाया था एक्यूज्ड है, तो फिर तो सेकंड की तो सजा मिलेगी ना उसको बाद में, एक खत्म होने के बाद। इसके बाद देखो आप फिर सेक्शन 219 क्या, जैसे इलुस्ट्रेशन, ये सेपरेट चार्जेस फॉर डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस का बता रखा है। एक को एक्यूज किया गया चीटिंग वन ओकेशन के लिए और हर्ट करने के लिए अनदर ओकेशन के लिए, तो एक को सेपरेटली चार्ज किया जाएगा और सेपरेटली टाइड किया जाएगा फॉर बोथ ऑफेंसेस। क्लियर है बेटा ये चीज। सेक्शन 21 क्या कहता है, ऑफेंसेस सेम इन काइंड में बी चार्ज टुगेदर इफ अकर्ड विद इन अ ईयर। कि अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, अगर उसको चार्ज करना होगा, अगर वो एक ही साल में हो रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आपका एक पर्सन सस्पेक्टेड किया गया था एक ऑफेंस से ज्यादा विद इन 12 मंथ पीरियड, ठीक है ना, सो ही मे बी चार्ज एंड प्रोसिक्यूटेड देम नॉट एक्सीडिंग 3। क्लियर है यहां तक। यानी कि उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो किस क्राइम पे लगेगा, 2 क्राइम पे लगेगा। अगर एक से ज्यादा है तो 3 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। सेम अमाउंट ऑफ पेनल्टी अंडर सेम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल। इसके बाद देखो सेक्शन 220 क्या कह रहा है, 220 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायल। ट्रायल क्या होता है अभिषेक बताएंगे आप। छोटा सा मैं एक चार्ट खोल के दिखा देता हूँ, ये लो बताओ बेटा ट्रायल क्या होता है। आज की क्लास में हम ट्रायल डबल जियो पार्टी को कवर अप करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीआरपीसी में। बताओ अभिषेक। वॉइस आ रही है अभिषेक, चला गया क्या। सर यस। हाँ ट्रायल मींस बोलो बेटा। जब आपको एविडेंस प्रेजेंट करने होते हैं जज के सामने। एक मिनट अभिषेक आप बताओ, बोलो बोलो ट्रायल अभिषेक। बेसिकली दोनों होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। हाँ हाँ आई थिंक इसमें जब हम लोग कुछ एविडेंस प्रेजेंट करते हैं जज के सामने, करेक्ट है। तो सो आई थिंक बेसिकली ट्रायल बोला हाँ जाता हाँ, है। ट्रायल एक प्रोसीजर होता है। ट्रायल का कहने का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल होता है प्रोसीजर। इस प्रोसीजर में आपको अक्यूज पर्सन के पहले वारंट आता है, वारंट के बाद अक्यूज पर्सन कोर्ट रूम में जाता है, कोर्ट रूम के बाद उसके ऊपर जो डिसीजन या जजमेंट या फिर डिग्री दी जाती है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रायल बोला जाता है। क्लियर है बेटा अभिषेक, निकिता, एक बार दोबारा बताएंगे शिवानी, प्लीज। नैना। ट्रायल बेसिकली देखो अभिषेक क्या होता है। ट्रायल में आपका सबसे पहले आपके लिए वारंट आया अभिषेक, वारंट के बाद आपको कोर्ट रूम में जाना है, कोर्ट रूम में आपके पास आपका जो जजमेंट होगा, डिग्री होगा, ठीक है ना। सो वारंट से लेके जजमेंट डिग्री तक जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते। ओके। क्लियर है ये चीज। सो बेसिकली देखो आप, अभी हम करते हैं ट्रायल को भी कवर अप करते हैं, उसको पहले कवर अप कर देते हैं, पूरा छोड़ना नहीं आज।
सो ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस, अगर सेम इंडिविजुअल को एक ऑफेंस से ज्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, तो आप वो सारे के सारे प्रोसिक्यूटेड उसके ऊपर सारे के सारे एक सेम टाइम पे एप्लीकेबल होंगे। अगर क्लेम्ड एक्टिविटीज अंडर टू और मोर इंडिपेंडेंट डेफिनेशन में आ रहे तो चार्ज कितना होगा, प्रोसिक्यूटेड फॉर ईच ऑफ द ऑफेंस इन सिंगल ट्रायल। इसके बाद देखो ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस, ये भी बेटा आपका सेम है। पर्सन एक्यूज किया गया सेम ऑफेंस के लिए तो उसको सेम ट्रांजेक्शन में कमिटेड किया जाएगा। अगर पर्सन एक्यूज किया गया है मोर देन वन ऑफेंस ऑफ सेम काइंड तो उसको विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमिटेड किया जाएगा। इसके बाद देखो पर्सन को एक्यूज किया गया डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए कमिटेड इन सेम ट्रांजेक्शन। सो बेसिकली इस केस में पर्सन एक्यूज किया गया थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, रिसीविंग, रिटेनिंग और असेसिंग इन डिस्पोजल। सो बेसिकली इसमें क्या होता है आपका, जितनी भी एलिगेशन होती है ट्रांसफर की जाती है ऑफेंस से कमिटेड बाय द फर्स्ट नेम पर्सन और अबेटमेंट अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच लास्ट नेम ऑफेंस। क्लियर है अभिषेक, ये नैना आपको? शिवानी आगे चलूं मैं अब? जी सर, क्लियर है। इसको बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना बस। सेक्शन 224 जब चार्ज कंटेन करते हैं एक से ज्यादा ऑफेंस एक सेम पर्सन के लिए, सो बेसिकली कन्विक्शन आपकी एक से ज्यादा होती है तो जो कंप्लेनेंट है और ऑफिसर है वो प्रोसिक्यूशन वो कोर्ट का कंसर्न लेता है और रिमेनिंग चार्जेस को विड्रॉ कर लेता है, ठीक है ना। इसके बाद कोर्ट अपने वे से इंक्वायरी भी कर सकता है, ट्रायल भी कर सकता है और सच चार्ज और चार्जेस सच विड्रॉल विल मीन एक्विटेबल ऑफ द चार्जेस। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो फिर आता है आपका ट्रायल। सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिमिनल ट्रायल एंड समरी ट्रायल। सो सबसे पहले मैं एक समरी ट्रायल को डिफाइन करना चाहूंगा। समरी ट्रायल क्या होता है? नाट्य रूपांतर जैसा ये समरी ट्रायल, इसको पहले पढ़ लेते हैं। एक मिनट बेटा, ठीक है ना। सो देखो आप समरी ट्रायल में बेसिकली आपका क्या होता है, इसको नोट्स में लिख लेना। इसमें कभी भी आपका डेथ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ नहीं होता। मैं पहले समरी ट्रायल करा रहा हूँ फिर क्रिमिनल ट्रायल करा हूँ। समरी ट्रायल मैं कहना चाहूंगा जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है बेटा, जैसे कंज्यूमर कोर्ट में हो गया, ठीक है ना, आप मुआवजा दो और छूट जाओ। कंज्यूमर कोर्ट ट्रिब्यूनल होता है, तो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं सारे केसेस, कोई ट्रिब्यूनल नहीं उसके लिए। सो बेसिकली देखो आप summary trial are basically used for cases involving petty offenses where maximum punishment is up to 2 years. So summary trial में आप इसको लर्न कर सकते हो कितना होना चाहिए पनिशमेंट, 2 years तक। 2 साल, और 2 इसके साल। बाद देखो 2 साल। इसके बाद देखो अगर 3 महीने से ज्यादा की कोई इम्प्रिजनमेंट है तो कोई सेंटेंस नहीं दी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? अगर नो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 months shall be passed in case of any conviction, ठीक है ना। सो ये जो लाइन है हम इसको डिलीट करना चाहेंगे, उसका रीजन क्या है? अगर सपोज समरी ट्रायल हो रही है तो इसमें मैं फाइन को जोड़ना चाहूँ, ठीक है ना। अगर 3 महीने के बाद है वो नो सेंटेंस कह रहा है तो इसमें आपका क्या एप्लीकेबल होगा? फाइन। हमारा जो ये पनिशमेंट होता है लॉ के टर्म में, इसमें आपका फाइन भी आता है, इम्प्रिजनमेंट भी आता है। सो बेसिकली समरी ट्रायल क्या है? नॉट बिलो 2 years, ठीक है ना। इसके बाद सर, देखो बेटा कुछ चीजें। हाँ हाँ बताओ अभिषेक। सर एक क्वेरी ये है कि ये जो ट्रायल कॉन्सेप्ट है, ये ट्रायल हम किस स्टेप पे जाते हैं जब हम डिग्री से कितनी पहले होता है ये ट्रायल, जो प्रोसीजर पूरा है ये? ट्रायल अगर हिंदी में भी सर्च करो ना गूगल में तो यही मिलेगा। देखो अभिषेक, ट्रायल आपका ये प्रोसेस है। मैं प्रोसेस को कैसे समझाऊं, जैसे हमने सिविल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था। नहीं मैं जैसे हमने कहा जैसे ट्रायल चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, इस मींस कि प्रोसेस से आपका अभी वो केस चल रहा है, ऐसे समझूं? हाँ ऐसे ही समझो आप। जैसे इंस्टीट्यूशन ऑफ शूट क्या था हमने सिविल प्रोसीजर कोड में, प्लांट एप्लीकेशन होता था, समन, वारंट,
राइट फिर बताओ राइट। निकिता। रिटन स्टेटमेंट होती हाँ, रिटन स्टेटमेंट और अपीयरेंस होती थी, अपीयरेंस होती थी, जजमेंट होती थी, जजमेंट के बाद एग्जीक्यूशन होता है। execution होता था। बताओ अभिषेक। तो बेसिकली ये डिफरेंट एस्पेक्ट है और टुगेदर इससे इसका उसके स्टेप्स का मतलब नहीं है, नहीं, ये अलग प्रोसीजर है, हाँ ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी ऑल टुगेदर। हाँ ठीक है ना। ठीक है। इसके बाद देखो आप, जैसे बेटा आपका जो इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। समरी ट्रायल मेरे एग्जामिनेशन में भी आता था, आप में आ सकता है। सो जब आपका सैटरडे क्लास है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखूंगा, उसको लिख लेना कॉपी में, जो आएंगे आएंगे जब आप क्लासेस लोगे आगे बेटा। आप जो लोगे आगे क्लासेस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और इन सारी की टैक्सेशन, तो एक कॉपी साथ में रखे रहना, जो जो चीजें बोलूंगा उसको लिखते रहना। सो बेसिकली फॉलोइंग ऑफेंसेस आपके ट्राइड होते हैं समरी वे में। सबसे पहले वह ऑफेंसेस आते हैं जिसमें आपका डेथ या लाइफ इम्प्रिजमेंट नहीं होता, नॉट वर्ड लिखा हुआ। फर्स्ट पॉइंट में देखो नॉट लिखा है। इसके बाद देखो कोई थेफ्ट आ गया सेक्शन 379, 380, 381 में, कोई हमने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया रखा है अपने पास, कोई डिस्पोजल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसाइल क्या है। कंसाइल का मतलब क्या होता है अभिषेक, बताएंगे आप। फोर्थ पॉइंट बेटा, असिस्टिंग इन कंसाइलमेंट और डिस्पोजल ऑफ। बताओ अभिषेक इसका मतलब। कैंसिल करना, नहीं नहीं, कंसाइल का मतलब अलग होता कंसाइल करना, है। एक करना, इकट्ठा करना, हाँ, इकट्ठा करना, रिटेन करना। कंसीलमेंट का मतलब होता है कंटेन इकट्ठा करना। करना। अब इसके बाद देखो ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 454 और 456। तो व्हाट डू यू मीन बाय 454 एंड 456? इट इज रिलेटेड टू एक्सटॉर्शन, ठीक है ना। एक्सटॉर्शन, प्रॉपर्टी का एक्सटॉर्शन नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखो किसी की बिना मर्जी के मैं किसी की प्रॉपर्टी में एक्सटॉर्ट यानी कि मैंने एंट्रेंस ली। इसके बाद देखो ब्रीच ऑफ कोई पीस हुआ है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ है, अबेटमेंट हुआ है, किसी ऑफेंस को होने के लिए अबेट किया है मैंने। इसके बाद देखो अटेम्प्ट टू कमिट एनी फोरगोइंग ऑफेंस और सच अटेम्प्ट इज एन ऑफेंस। इसके बाद देखो कौन कौन कर सकता है आपका समरी ट्रायल। सबसे पहले चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन, हमने पढ़ा है क्रिमिनल हायरार्की में पढ़ा था बेटा, याद है अभिषेक ये चीज, हायरार्की ऑफ कोर्ट में। यस यस। इसके बाद देखो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कर सकता है बाय द हाई कोर्ट, कैन ट्राई समराइजली, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका समरी ट्रायल क्लियर है बेटा, क्रिमिनल ट्रायल करते हैं। सो क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है, क्रिमिनल ट्रायल भी आसान। क्रिमिनल ट्रायल में दो आते हैं, एक सेशन ट्रायल और मैजिस्ट्रेट ट्रायल। सो कोर्ट ऑफ सेशन हमने पढ़ा था, क्या था कोर्ट ऑफ सेशन, याद करो निकिता, कोर्ट ऑफ सेशन क्या था। कोर्ट ऑफ सेशन सिविल तो पढ़ा था, इसकी पढ़ा था। अब मुझे नहीं बता, आप बताओ, इतना थोड़ी ना हेल्प करना चाहिए टीचर का। बताओ अभिषेक, कोर्ट ऑफ सेशन क्या था बेटा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड था, याद करो। आईसी में तो है सर। आई थिंक द कोर्ट दैट हैंडल्स द serious grievances, serious criminal cases and civil cases. कोर्ट ऑफ सेशन में बेटा, कोर्ट ऑफ सेशन। हाँ हाँ बताओ बताओ। हेलो, बताओ नैना। हाँ हाँ नैना बताओ। सर सेशन कोर्ट वो होता है जैसे कि अब कोई हमारा केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, बट उसमें जैसे हमने अप्लाई किया या अपीयर नहीं हुआ तो बेल हमें नहीं मिलती, तो हम सेशन कोर्ट में उसको अप्लाई करके बेल ले सकते हैं। करेक्ट है बेटा। ओके सर, ठीक है ना। क्या बताया निखित, नैना ने बताया जैसे हमें बेल नहीं मिली है तो कोर्ट ऑफ सेशन में हम बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप सेशन कोर्ट में सबसे पहले आपका क्रिमिनल ट्रायल में दो आते हैं, सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल, ठीक है ना। तो सेशन ट्रायल में आपका क्या क्या आता है। इन सेशन ट्रायल में देखो आप अक्यूज एक काउंसिल को हायर कर सकता है। काउंसिल मीन्स एडवोकेट, अपनी चॉइस के बिहाफ पे। अगर वो हायर नहीं कर पाया लॉयर, तो एक अटॉर्नी के द्वारा एक एक्सपेंस ऑफ द कोर्ट ही विल असाइन अटॉर्नी, अटॉर्नी यानी कि एक गवर्नमेंट में जाके, ठीक है ना।
ये होता क्या है बेसिकली, सपोज मुझे कोई प्राइवेट एडवोकेट नहीं मिला है तो मैं एक सरकारी एडवोकेट के पास जाके अपने केस को करवा सकता हूँ। सो बेसिकली अक्यूज को प्रोवाइड किया जाएगा कॉपी ऑफ एफआईआर एंड पुलिस रिपोर्ट। समझ गए ना बेटा? एफआईआर क्या होता है? इनिशियल स्टेज होता है, फिर से बता देता हूँ, जब पर्सन अननोन होता है। एफआईआर में आपका क्या आता है बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी आती है ज्यादातर, ठीक है ना, और रिमूवेबल दोनों आते हैं। बट पुलिस रिपोर्ट क्या होता है? जैसे पर्सन, मैंने एक पर्सन के खिलाफ एफआईआर की थी, तो एफआईआर होने के बाद जैसे वो पर्सन मुझे मिल गया तो उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट है, जैसे वारंट जिसके पास जाता है, वारंट या समन, तो उसको एक पुलिस रिपोर्ट भी दिखाई जाती है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। इसके बाद देखो जो प्रोसिक्यूटर है अपनी ट्रायल को बिगिन करता है, एग्जीक्यूशन को प्रेजेंट करता है जज से पहले। ये ड्यूटी है प्रोसिक्यूटर को कि सारे के सारे एविडेंस को दिखाएगा जो गिल्टी होंगे। अब पार्टी प्रेजेंट करेंगे केसेस बिफोर द जज। अगर कोर्ट का ओपिनियन है एविडेंस सफिशिएंट इनफ नहीं है एक गिल्टी को अक्यूज करने के लिए, तो कोर्ट क्या कर सकता है? अक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है और रीजन दे सकता है। दूसरा कि बोथ पार्टीज प्रेजेंट है केस में और कोर्ट ओपिनियन में कि ऑफेंस कमिटेड हुआ है, तो क्या होगा बेटा? ये सब समझा रहे हैं। एक रिटर्न चार्ज फ्रेम कर दिया जाएगा और सेशन कोर्ट को जुरिडिक्शन दी जाएगी। द सेशन कोर्ट डज नॉट हैव exclusive jurisdiction over the case, the charge is framed and case is transferred to the chief judicial magistrate। क्लियर है बेटा? अभिषेक, नैना, शिवानी, क्लियर है आपको ये चीज? यस सर। इसके बाद देखो अक्यूज को इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट हिम सो दैट ही कैन प्ली गिल्टी और ट्राई। इसके बाद देखो अक्यूज को गिल्टी। अब ये बेटा जो फिफ्थ सिक्स पॉइंट है आपको इसको स्किप करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या, हम इसे प्ली बार्गेनिंग में कवर अप करेंगे आज। तो आज के जो दो टॉपिक है क्या है? डबल जीओ पार्टी एंड प्ली बार्गेनिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एलएलबी थर्ड ईयर तक इसे याद रखे रहना, ठीक है? एक समझ लेते हैं फिफ्थ पॉइंट को फिर से। अगर अक्यूज को इन्फॉर्म किया गया है चार्ज के बारे में तो गिल्टी के लिए अप्लाई कर सकता है। अब गिल्टी के लिए अप्लाई कब तक कर सकता है बेटा? देखो समझेंगे हम। अगर आपके ऊपर डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो प्ली बार्गेनिंग को एक हिंदी वर्ड कहते हैं, ठीक है ना? हिंदी वर्ड में कहते हैं दरख्वास्त होती है प्रेयर रिक्वेस्ट के फॉर्म। तो बेसिकली डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट में आपके ऊपर कोई प्ली बार्गेनिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपके ऊपर 7 साल की सजा है तो 7 साल से उसे कम करके 5 साल कर देंगे, ठीक है? जैसे संजय दत्त के साथ हुआ था, उससे कठोर जेल तो दी पर उसकी जो जेल है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया था, 1-2 साल। इसके बाद देखो अगर अक्यूज को गिल्टी पाया गया तो क्या करते हैं? क्योंकि वो जो डिफेंडेंट है उसने दिखा रखा है भाई कि मेरे को ऐसे मेडिकल हिस्ट्री है। अब जैसे आपका केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया था, वो बता रहा था मुझे शुगर है, ठीक है ना? सो बेसिकली इसमें क्या है, देखो अक्यूज को अगर गिल्टी के लिए पाया गया तो उसे कन्विक्टेड कर दिया जाएगा सेम के लिए, और अक्यूज अगर गिल्टी नहीं करता तो केस आपका ट्रायल में चलता रहेगा। इसके बाद देखो जज एग्जामिन करता है प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को। जज एग्जामिन करेगा, क्रॉस एग्जामिन करेगा विटनेस को। आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट एक मेमोरेंडम ऑफ ओरल आर्ग्यूमेंट को सबमिट किया जाएगा अपोजिट पार्टी विद कॉपी के साथ। अब इसमें बेटा एक्यूज प्रोवाइड करा जाएगा विद चांस टू डिफेंड। आया सामने चांस करा जाएगा डिफेंड के लिए। ट्रायल के बाद देखो अगर एविडेंस एंड विटनेस सफिशिएंट नहीं है तो जज क्या कर सकता है? एक्यूज को एक्वाइट कर सकता है। अगर डिफेंस कॉल्ड अप अपॉन है तो सबमिट द एविडेंस एंड विटनेस इन केस एक्यूज इन नॉट एक्विटेड। इसके बाद देखो कोर्ट ऑन बेसिस ऑफ एविडेंस प्रोक्यूर्ड द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड डिलीवर्स द जजमेंट, ठीक है? इसके बाद देखो ये बेटा इस पॉइंट को आप कवर अप कर लेना। 14, 15, 16 कवर अप कराऊं मैं कि कर लोगे खुद से? बताओ अभिषेक, बताओ अभिषेक, शिवानी। सर कर लेंगे खुद से, थोड़ा सा खुद से भी करो ट्राई जी। इसके बाद देखो एक लैंडमार्क जजमेंट है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, जो कोर्ट ने रूल किया था केस में कि अक्यूज पर्सन के पास राइट है हियर का बिफोर हिज सेंटेंस, यानी कि
एक्यूज पर्सन के पास पूरा का पूरा राइट है कि वो क्या कर सकता है, प्ली दे सकता है। प्ली मतलब डिफेंस प्ली के लिए अप्लाई कर सकता है, ही कैन रिक्वेस्ट फॉर द डिफेंस प्ली। इसके बाद देखो आप, ये बेसिकली लैंडिंग जजमेंट किसके लिए था, रिलेटिंग टू डेथ पेनल्टी, ठीक है ना। कहने का मतलब है एक्यूज पर्सन के पास एक राइट था कि अपनी बात को रख सकता है, बस उसे प्ली बार्गेनिंग के तहत कोई उसकी सजा कम नहीं की जाती, ठीक है। इसके बाद देखो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट, हमने कौन सा किया था बेटा, अभी सेशन कोर्ट का, आप कौन सा कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट का। मैं नेक्स्ट सैटरडे क्लास में पूछूंगा ये बात कि ट्रायल कितनी तरह की होती है। समरी ट्रायल किस सेक्शन में आता है, ठीक है ना, ट्रायल बाय सेशन कोर्ट किस सेक्शन में आता है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में आता है, ये सब बेटा आपको ही करना है। इसके बाद देखो ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय द मजिस्ट्रेट, सो बेसिकली सेक्शन 238 से 250 है। ट्रायल को क्लासिफाइड किया गया टू टाइप्स में, कैसे, एक तो ट्रायल आपका पुलिस रिपोर्ट के लिए होता है, ट्रायल आपका अदर देन पुलिस रिपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसमें प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इनिशिएटेड बाय द पुलिस रिपोर्ट, ठीक है ना। ट्रायल को स्टार्ट करने से पहले मजिस्ट्रेट मेक श्योर करता है कि अक्यूज के पास कॉपी ऑफ एफआईआर है, पुलिस रिपोर्ट है, विटनेस स्टेटमेंट है, सब कुछ है। एग्जामिनेशन के बाद जो अक्यूज और विटनेस है, अगर मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है वही सेम बेटा चलेगा, ठीक है ना। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एविडेंस फुल प्रूफ नहीं है गिल्टी प्रूफ करने के लिए अक्यूज को, तो अक्यूज को क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। अब एग्जामिनेशन और रीडिंग पुलिस रिपोर्ट के बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई चार्ज हुआ है अक्यूज का, तो उसको क्या कर दिया जाता है, ही कैन गिव एन अपॉर्चुनिटी वेदर ही वांट्स टू प्लीड गिल्टी। प्लीड का मतलब क्या है, गिल्टी फाउंड करने के लिए अपनी पनिशमेंट को कम कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ ठीक। इसके बाद देखो अक्यूज अगर प्ली गिल्टी नहीं है तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा ट्रायल के साथ, तो मजिस्ट्रेट एक फिक्स करेगा डेट, प्रोसिक्यूशन, एविडेंस, विटनेस के साथ। विटनेस को उस दिन बुलाएगा, टू विटनेस टू ट्रायल बाय द इशू ऑफ समन। क्लियर है अभिषेक, बताओ अभिषेक, वॉइस आ रही है आपको, yes. ठीक है ना। सो यहाँ ट्रायल का मतलब आया बेटा, कैन कॉल विटनेसेस टू ट्रायल, ये वर्ड आया ट्रायल समझ में आ गया ना। ट्रायल एक तरह से क्या है, बुला के एक डिग्री देना, ठीक है ना, मैंने ट्रायल के लिए बुलाया। ट्रायल जैसे हम डेमो देने जाते हैं या आपका इंटरव्यू होता है, एक दो दिन ऑब्जर्वेशन का रखी जाती है ना आपके साथ, वो ट्रायल पीरियड, इसे फाइनलाइज करें कि ना करें। इसके बाद देखो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज। आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज, डिफेंस को प्रोड्यूस करा जाएगा एविडेंस के लिए। कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट के बाद जो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा, ठीक है ना, कि उसके ऊपर क्या पनिशमेंट अप्लाई होगी, ठीक। एक थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद देखो प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एब्सेंस है तो क्या करेंगे, इसमें बेटा लॉ ऑफ एविडेंस अप्लाई हो जाता है। हम इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है मार्च के महीने में, हम लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के एविडेंस होते हैं, क्या क्या टॉपिक होते हैं उसमें, ठीक है ना। सो सबसे पहले देखो आपका एक वारंट केस अगर एब्सेंस है, ठीक है ना। एक मिनट बेटा अभिषेक आप ही बताएंगे कितने तरह के ट्रायल होते हैं, बताओ अभिषेक, बताओ निकिता, कितने, तीन तरह के, कौन कौन से। हाँ और क्रिमिनल दो होते हैं ना, एक तो मजिस्ट्रेट वाला, एक तो बेटा इसको ट्रायल बाय सेशन कोर्ट ऐसे बोलेंगे, और ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट, और दूसरा क्या होता है, ट्रायल समरी ट्रायल, वेरी इंपॉर्टेंट है समरी ट्रायल। बस देखो ना, इस चार्ट को अच्छे से लर्न कर लो। क्रिमिनल ट्रायल में कौन से ट्रायल होते हैं, सेशन ट्रायल और मजिस्ट्रेट ट्रायल। इसके बाद जो सेशन ट्रायल है उसमें कोर्ट ऑफ सेशन आ गया, मजिस्ट्रेट ट्रायल में मजिस्ट्रेट और सम्मन का सम्मन एंड वारंट दोनों आ गया, लास्ट में क्या आता है, समरी ट्रायल। क्लियर है, बताओ बेटा अभिषेक, क्लियर है ये चीज? यस क्लियर है सर। वो नैना शिवानी क्लियर है ना ट्रायल में? नेक्स्ट क्लास में सैटरडे में पूछूंगा कि ट्रायल कितने तरह के होते हैं।
ओके सर। जी सर पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। और सेक्शन भी लर्न कर लेना है कि 225 से एग्जाम में आ सकता है। समरी ट्रायल का क्या है 236 है। एक मिनट 240 समरी का है 260। ये लर्न कर लेना बेटा 260 है। क्लियर है ना ये चीज। सो इसके बाद देखो ट्रायल बाय प्रोसीजर ऑफ ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ पुलिस रिपोर्ट। जब पुलिस रिपोर्ट एब्सेंस है सो बेसिकली ट्रायल इन वारंट केसेस अगर अदर देन पुलिस रिपोर्ट से हो रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन को एविडेंस और विटनेसेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये सारे के सारे एविडेंस किसके अकॉर्डिंग होंगे अकॉर्डिंग सेक्शन 138। सो लॉ ऑफ एविडेंस हम नेक्स्ट मंथ में कवर अप करेंगे तो उसके ये बेसिकली टाइप ऑफ एविडेंस में आता। मैं इतना हिंट दे रहा हूं ठीक है ना। इसके बाद देखो प्रोसिक्यूशन के हियरिंग के बाद एक इनिशियल स्टेप स्टार्ट होगा बिगिनिंग ऑफ ट्रायल के लिए। आफ्टर एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड एक्यूज्ड को अगर प्रोड्यूस कर दिया गया तो मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स करेगा डिसाइड करेगा वेदर केस को बनाए या फिर ना बनाए। अगर मजिस्ट्रेट डिसाइड कर रहा है तो केस को स्टार्ट नहीं किया जाएगा एक्यूज के लिए उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। एग्जामिनेशन एविडेंस के बाद मजिस्ट्रेट के पास एक ओपिनियन है कि सफिशिएंट ग्राउंड करे किसके लिए एग्जीक्यूशन के लिए। मजिस्ट्रेट फ्रेम करेगा चार्ज और ट्रायल कंडक्टेड कर दी जाएगी। ठीक है ना। तो ओवरऑल इसमें क्या कहना चाहता है अगर आपका पुलिस रिपोर्ट मिसिंग है तो एविडेंस को देखा जाएगा। ठीक है ना। मैं इतना हिंट देना चाहूंगा। क्लियर है बेटा आगे चलूं मैं। बताओ अभिषेक। सर यस एक कंसर्न उठाया सर हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। रिगार्डिंग दिस पुलिस रिपोर्ट। सर क्या क्या एफआईआर पुलिस रिपोर्ट से पहले एफआईआर कर सकते हैं? कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते जब ये आपको दोनों कुछ अननोन है। ये दोनों सेम चल रहा है क्योंकि पहली बार तो अननोन तो बाद में नोन हो गया। मैं समझाता हूँ। सबसे पहले देख बेटा अगर जैसे हमारे कोई बाइक है अब बाइक मेरी चोरी हो गई अभिषेक तो बाइक चोरी होने के बाद मैं क्या मानूंगा मैं सबसे पहले एफआईआर करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं ना किसने चुरा। अब मुझे पता है मेरे 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 घर पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। मेरे घर में मैंने चेक कर लिया कि मेरी बाइक मेरे पड़ोसी ने चोरी की तो आई विल मेक अ पुलिस रिपोर्ट ऑन हिम पर्सन ऑन दैट पर्सन। क्लियर है ना ये चीज। गॉट इट थैंक यू सर गॉट इट। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप अगर मैं अभिषेक कहूं तो तब भी वो एफआईआर ही होता है। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो सबसे पहले क्या कहेगा पुलिस रिपोर्ट करने से पहले वो एफआईआर ही मांगता है। ठीक है ना। ठीक है सर समझ गया। इसके बाद देखो आप ट्रायल ऑफ समरी के सम्मन केस करा लूं बेटा क्योंकि मेरे को वो भी कराना है प्ली बार्गेनिंग का थोड़ा कॉन्सेप्ट देना और वो है बेटा। बताओ अभिषेक यही करा दूं मैं। कराइए। सो बेसिकली देखो आप ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। ठीक है। आपका सेक्शन 251 से 259 आता है। क्या क्या प्रोसीजर है ट्रायल के समन केस में। सबसे पहले बेटा वही सारी चीजें बस एक कहानी के तौर पर समझ लेते हैं कि समन केस में अक्यूज को एक्सप्लेन किया जाएगा उसका चार्ज उसको आस्क किया जाएगा कि गिल्टी उसको चाहिए कि नहीं चाहिए। इसके बाद अगर उसे गिल्टी चाहिए अगर ही प्लीड गिल्टी अगर नहीं गिल्टी अगर वो फाइंड किया गया तो उसको कन्विक्टेड किया जाएगा। अगर कन्विक्टेड नहीं है तो मजिस्ट्रेट प्रोसीड करेगा ट्रायल एंड एविडेंस डिफेंस को रिकॉर्ड करेगा। एग्जामिनेशन एविडेंस एंड विटनेस फ्रॉम बोथ द साइड्स मजिस्ट्रेट क्या करेगा सुटेबल ग्राउंड्स में डिसाइड करेगा। ठीक है ना। अगर मान लो डेथ ऑफ कंप्लेनेंट नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेनेंट ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे मैं हूं मैंने केस किया बेटा और मैं क्या हो गया अपीयर नहीं हुआ या डेथ हो गया मेरी तो इन केस में जो समन केस है इनिशिएटेड केस भी आप पे किया जाएगा कंप्लेन के और कंप्लेनेंट आपका क्या होगा एब्सेंट होगा हियरिंग डेट। ठीक है ना। सो मजिस्ट्रेट क्या करेगा एक्यूट करेगा एक्यूज ही कैन एडजर्न द केस टिल द नेक्स्ट डेट। क्लियर है ये चीज। इसमें तो केस नहीं बनेगा फिर तो कोई नहीं सपोज दैट केस हो चुका है उसके बाद जो कंप्लेनेंट है उसकी क्या हो गई है नॉन अपीयरेंस या डेथ हो गई तो उस जो कोर्ट केसेस को एडजर्न कर दिया जाता है बेटा। ठीक है ना। एडजर्न तो कर दिया नहीं सर एडजर्न कर देंगे कैंसिल कर देंगे। एडजर्न बेटा लीगल हायर जब तक रिकॉर्ड नहीं देगा ना। अच्छा ओके डेथ सर्टिफिकेट राइट डेथ सर्टिफिकेट बनने में 15-20 दिन तो लगेंगे तो तेरे ही होगी तेरे के बाद उसका सर्टिफिकेट बनेगा। इसके बाद देखो इन केस अ कंप्लेंट इज विड्रॉन फ्रॉम परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर द फाइनल
ऑर्डर इज पास द एक्यूज विल बी एक्यूटेड। एक्यूटेड का मतलब क्या बताएंगे बेटा अभिषेक आप? एक्यूटेड का मतलब क्या है, इसमें बार बार लिखा आ रहा है। बोलो बेटा। बोलो अभिषेक, एक्यूटेड का मतलब क्या होता है? शिवानी, नैना, कुछ आइडिया? नो सर। नॉन गिल्टी। ठीक है ना। अगर कंप्लेन आपका बिना विड्रॉन विद द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट बिफोर द फाइनल ऑर्डर इज पास, तो अक्यूज विल बी फाउंड गिल्टी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद देखो, पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन इनटू द वारंट। समन को वारंट में कन्वर्ट कर सकता है जब समन पनिशेबल इन प्रिजन 6 महीने से ज्यादा। तो मैंने आपको समझा ही दिया कि अगर समन में आपका इम्प्रिजनमेंट आ रहा है, सपोज मैं अपीयरेंस के लिए गया, अब अपीयरेंस के लिए मैं गया और उसी में मेरे को 6 महीने की सजा दे दी है, तो जो 6 महीने की सजा दी है वो जो समन है मेरा किस में कन्वर्ट कर दिया गया? वारंट। क्लियर है निकिता ये चीज? क्लियर है। इसके बाद कुछ सफिशिएंट ग्राउंड नहीं होता एग्जीक्यूशन के, जो एक्यूज है एक्यूटेड या फिर आपका डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समरी ट्रायल मैंने कर लिया बेटा, मैं आगे चलूँ अब। बताओ अभिषेक। चलिए प्लीज। ठीक है, इसके बाद देखो फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट प्ली बार्गेनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्ले बार्गेनिंग एंड डबल जीओपार्डी। ठीक है, नहीं आपके एग्जामिनेशन में आया भी, मैं दिखा दूंगा एक बार। सो प्ली बार्गेनिंग के अदर नेम क्या होते हैं आपका? चार्ज बार्गेनिंग और सेंटेंस बार्गेनिंग। ठीक है ना, आपको लर्न कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्ले बार्गेनिंग को क्या कहते हैं? चार्ज बार्गेनिंग और सेंटेंस बार्गेनिंग। ठीक है ना, ये रेफर किया जाता है पर्सन जो आपका चार्ज है किसके लिए? क्रिमिनल ऑफेंस के लिए। ठीक है ना, इसके बाद देखो कुछ केसेस है जो प्ली बार्गेनिंग के लिए अलाउड लिमिटेड है। ठीक है ना, मैंने आपको समझा दिया। कोई पर्सन अगर चार्ज कर रहा है किसी ऑफेंस के लिए तो उसमें अटैक नहीं होना चाहिए, डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अ पर्सन प्रिजन टर्म अबोव द 7। क्लियर है बेटा? तो मैं अगर कहना चाहूं कि ये प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, प्ली बार्गेनिंग क्या है? जैसे मैंने कोई रिक्वेस्ट डाली है जस्टिस के लिए, मजिस्ट्रेट के लिए कि मुझे दरख्वास्त। कम से कम सजा मिले, जहां दरख्वास्त रखी है। सो बेसिकली दरख्वास्त आपकी क्या होती है? आपकी 3 केसेस में अप्लाई नहीं होती। डज नॉट अट्रैक्ट यानी कि डज नॉट अप्लाई टू 3 केसेस। व्हाट आर द 3 केसेस? फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट केस इज life imprisonment. Clear? Second is death sentence and the third is prison term above 7. Clear है बेटा? ये थर्ड पॉइंट क्या था? अबो 7 ईयर, इसको ऐसे कट कर सकते हो अच्छा, 7 अभिषेक। साल से ऊपर है। 7 साल, ठीक है। ठीक है ना, 7 साल में ले लेते हैं यार लोग, पैसा देके आजकल क्या नहीं होता। ठीक है ना, जज भी क्यों होते हैं। ठीक है ना, पैसा है तो सब कुछ है, वो होता नहीं गाना, बस पैसे में सब कुछ बिक जाते हैं। सो इसके बाद देखो टू क्वालिफाई प्ली बार्गेनिंग द अक्यूज मस्ट नॉट फॉल। अक्यूज को मस्ट नॉट फॉल होना होगा अंडर फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले जो मैक्सिमम सेंटेंस ऑफेंस का वो 7 साल से ज्यादा अगर होगा तो नहीं मिलेगा। आपने कोई क्राइम किया है किसी वुमेन के साथ तो पहली बात तो रेप में तो आपको प्ली बार्गेनिंग मिल नहीं सकती। कोई चाइल्ड के साथ किया 14 साल से कम, ठीक है ना, कोई चाइल्ड रेप किया है, चाइल्ड के साथ कोई हरासमेंट किए, अक्यूज कन्विक्टेड किया गया फॉर द सेम ऑफेंस। कहने का मतलब है पहले मेरे ऊपर रेप का केस चल ही रहा था, फिर दोबारा मैंने रेप कर दिया। सो बेसिकली मैं प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकता हूं। इसके बाद देखो कोई ऑफेंस अफेक्ट कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। क्लियर है बेटा? सोशल इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमी जैसे कि मैंने बताओ, अपने देश के लिए कुछ पुनोटी कर दी, पुनोटी, काउंटर फिटिंग नहीं, पैसे नहीं नहीं, जैसे मैं एक बोलूंगा, मैं सोशियो इकोनॉमिक जैसे आपका एक वो स्कैम 1992 मूवी नहीं आई थी, उसमें एक्टर का नाम नहीं आ रहा मुझे,
उसने काफी ज्यादा लोन लिए, जैसे विजय माल्या हो गया, फिर तो इन्होंने इनके ऊपर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं हो सकती। यानी कि एक इकोनॉमिक आपका पैसे से रिलेट करता है और सोशल रिलेट करता है। जैसे किसी जैसे सपोज नरेंद्र मोदी ने कोई गलत कर दिया या केजरीवाल ने पूरे स्टेट में एक मार्शल लॉ लाया है। मार्शल लॉ आपको समझ में आता है क्या होता है? मार्शल लॉ बताओ क्या होता है? जिसके पास एक मिलिट्री पावर होती है जो डेमोक्रेसी से नहीं चलता है। जैसे परवेज मुशर्रफ था पाकिस्तान में, उसने बनर्जी भुट्टो को उसी ने मारा, उसने खुद लाइव बोला। जो आर्मी टेक ओवर कर दी कंट्री के उसको। हाँ, आर्मी टेक ओवर करती, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेसिकली इस केस में इनिशिएटेड होता है पुलिस रिपोर्ट, कोर्ट को एक इशू करना होता है नोटिस, किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पुलिस ऑफिसर को, ठीक है ना। अब इस केस में देखो, who has investigated the case, accused और victim of the case to participate, accused और victim को participate करना पड़े। इसके बाद देखो कोर्ट एक अवार्ड देगा, कंपनसेशन टू द विक्टिम अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हियरिंग ऑन द क्वांटम ऑफ। अवार्ड का मतलब वो नहीं है, व्हाट डू यू मीन बाय अवार्ड? अवार्ड क्या होता है निकिता? हाँ, डिग्री, आर्बिट्रेशन कांसिलेशन में पढ़ाते थे। अवार्ड ये मत सोचना कोई तोहफा वोफा दे रहे, ट्रॉफी व्रॉफी नहीं दे रहे, उससे एक पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना, डिग्री जजमेंट दे रहे हैं। तो बेसिकली देखो आप, ये आपका किस में आता है? अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो बेसिकली प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कौन सा हो गया? ये होता है यंग ऑफेंडर के लिए, ठीक है ना। ये यंग ऑफेंडर से डील कर रहा है जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है ना। इसके बाद देखो हियरिंग ऑफ पार्टीज के बाद जब कोर्ट फाइंड करता है कि मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज, द कोर्ट में सेंटेंस द अक्यूज टू हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। कोर्ट को कितनी दे दी जाएगी पनिशमेंट? हाफ दे दी जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद हियरिंग ऑफ पार्टीज, अगर कोर्ट फाइंड करता है ऑफेंस कमिटेड बाय द अक्यूज नॉट हैविंग द मिनिमम पनिशमेंट, देन 1/4 ऑफ द मैक्सिमम पनिशमेंट। तो देखो, अगर देखो हाफ, सबसे पहले प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है? हाफ होगा, अगर हाफ नहीं हो रहा तो कितना दिया जाएगा? 1/4। क्लियर अभिषेक? बताओ बेटा। यस 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 सर। इसके बाद देखो, मैं मेंटेनेंस नहीं करा रहा, मेंटेनेंस आपका एक हिंदू लॉ टॉपिक में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट सैटरडे की क्लास में। मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ डबल जियोपार्डी, ये करा दूं बेटा अभिषेक? 5-10 मिनट का टाइम है हमारे पास अभी। हाँ सर, खींच दो, ठीक है सर, ठीक है ना। सो बेसिकली डबल जियोपार्डी किस में आता है? आर्टिकल 20 में आता है। जब डबल जियोपार्डी इट सेड दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड, आपका कोई भी पर्सन कन्विक्टेड नहीं होगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, फॉर द ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेंस ऑफ द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन, कोई भी पर्सन को प्रोसिक्यूटेड पनिश फॉर सेम ऑफेंस के लिए नहीं किया जाएगा। डबल जियोपार्डी को हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रोटेक्शन फॉर द पर्सन अगेंस्ट हिम फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। क्लियर है यहाँ तक? एक पर्सन को बचाता है कि वो दोबारा से वो ऑफेंस को ना करे। इसके बाद देखो, डबल जियोपार्डी प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम कन्विक्शन ऑफ सेम ऑफेंस ट्वाइस, वही सेम बात कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखो आप, डबल जियोपार्डी डील्स विद बोथ द इशू ऑफ, ये ऑट्रिफ्यूज एक्यूट और ऑट्रिफ्यूज कन्विक्ट बेटा, ये बेसिकली पार्शियल प्रोटेक्शन ऑफ पर्सन से डील करते हैं कि एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, तो उसको एक लैटिन वर्ड में ऑट्रिफ्यूज कन्विक्ट कहा गया है। और इसमें देखो, अगर पर्सन कन्विक्टेड किया गया, उसे प्रोटेक्ट किया गया अंडर आर्टिकल 20 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऑट्रिफ्यूज एक्यूट कहा गया। एक स्टैट्यूटरी राइट है, कोई फंडामेंटल राइट नहीं। डबल जियोपार्डी का सेक्शन भी लर्न कर लेना है, ये सेक्शन 300 से डील कर रहा है, ठीक है ना सर। सेक्शन। हाँ बेटा बताओ अभिषेक। सर एक बात पूछनी है कि इसका जो एग्जैक्ट मतलब ये हुआ ना कि किसी भी इंसान को 2 बार पनिश नहीं किया जाए। हाँ वही है, The person must be not be punished twice for the offense, ये मतलब हुआ ना इसका। सेम सही है बेटा, ठीक है ना। इसके बाद देखो, डॉक्ट्रिन और डबल जियोपार्डी क्या कहते हैं? फाउंड अंडर सेक्शन 300 ऑफ सीआरपीसी। सो सेक्शन 260 किससे डील करता है? समरी ट्रायल से। 240 किससे डील करता है? कोर्ट सेशन और मजिस्ट्रेट ट्रायल से। और सेक्शन 300 करता है डबल जियोपार्डी से, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें देखो आप,
इसको क्योंकि यार ये काफी ज्यादा है ना आपके डॉक्ट्रिन। इसको मैं क्या करूं बेटा, सैटरडे की क्लास में करवा दूं? बोलो। हाँ सही लेंदी है, ऐसे जल्दी में आप शनिवार को करा दो, लंबा खींच रहा है ये। है वही तो। क्योंकि तीन इसके चार बाद पन्नों का देखो है, हमारे जो, पड़ेगा। हाँ इसके बाद देखो बेटा, जो हम सैटरडे की क्लास है उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। अरे भाई साहब, इसके बाद देखो हम अनकम्प्लीट आएगा, फिर आपका कुछ टॉपिक है कैसे कैसे जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। कोई सर ये अनसाउंड आसान नहीं है माइंड सर। पर्सन एक्यूज हो, हाँ जजमेंट आ गए, तो सेक्शन काफी ज्यादा थे ना बेटा, लॉ ऑफ एविडेंस में भी भरे हैं। बहुत अपील तो बढ़िया। हमने 4 अपील किए थे अभिषेक, 4 अपील के नाम बताएंगे बेटा आप। अपील अपील, अच्छा होल्ड बता रहा हूँ सर, एक मिनट। बताओ अभिषेक, 4 अपील के नियम। बताओ अभिषेक, या भूल गए? कैसे कैसे चलेगा यार, ये चीज मैंने बोला, ये तुम्हारे ब्लड में होना चाहिए, सिविल और क्रिमिनल आपके ब्लड में आ जाना चाहिए ये चीजें। 4 अपील होती हैं। अपील फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर, appeal from second order which is called second order, appeal from supreme court, and the last one is appeal from high court। यही था ना निकिता? सो बेसिकली 4 अपील थे। इसके बाद हमने रेफरेंस रिव्यू रिवीजन पढ़ा था, यही सेम टॉपिक आपका किसमें बेटा, इसमें आप देख सकते हैं, हाँ इसमें भी सेम वही। तो मेरे को इतना डिटेल में पढ़ाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेल। सो बेल में हम क्या पढ़ेंगे, एंटीसिपेटरी बेल आता है, ठीक है ना, उसको गो थ्रू करेंगे, जो स्पेशल लीव पिटीशन के द्वारा किया जाता है। हाँ बेल के टाइप्स, बेल कितनी तरह के होते हैं, ठीक है ना। कैंसिलेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा हम सैटरडे क्लास के लिए रख रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट है जुवेनाइल जस्टिस, वो संडे कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है अभिषेक? तो मेरा ठीक है सर। टारगेट है बेटा, इस संडे तक हम सीआरपीसी कंप्लीट कर देंगे, फिर लॉ ऑफ एविडेंस स्टार्ट कर देंगे मार्च के महीने में। सुन लो आप, अभी क्लास एंड नहीं है। सो लॉ ऑफ एविडेंस हम मार्च के महीने में करेंगे, फिर इसके बाद टैक्सेशन लॉ में कराएंगे, ठीक है ना। बुक टैक्सेशन मांगे लॉ कोई? कराने की इंटर है बेटा, सॉरी सर, सॉरी। टैक्सेशन लॉ कराने की इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स कराने, जो बोलोगे जैसा जैसा आप ठीक समझे। है। टैक्सेशन लॉ ही करा दो यार, वो जल्दी भी हो जाएगा, बड़ा भी है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन, हाँ मेरे लिए तो जल्दी हो जाएगा ना, इस क्योंकि वो हार्ड है ना आपके लिए। फिर बेटा चलो ठीक है, इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स करा दो, ठीक है। तो लॉ ऑफ एविडेंस के बाद इंटरप्रिटेशन और स्टैट्यूट्स करेंगे। फिर आपके लास्ट 2 बुक रह जाएंगे, कौन से बेटा? एक तो आपका रह जाएगा, नहीं बैंक, वो टैक्सेशन लॉ और ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल थ्योरी बेटा आपका, हाँ इसमें भी जैसे लीगल लैंग्वेज है ना वैसे, बट ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, लीगल थ्योरी इज नॉट इजी, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क, ठीक है ना, जो आपको लर्न करना है। सो आई विल प्रोवाइड द नोट्स एंड द पीडीएफ जो आपके लिए थोड़ा इजी रहे, ठीक है अभिषेक? यस सर। तो मार्च अप्रैल अप्रैल तक टैक्सेशन लॉ इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मई तक में जूरी प्रेडिक्शन करा, ठीक है ना। कि आपका जून का महीना अगर रहे, 4 क्लास भी मुझे मिले, तो मैं 4 क्लास में क्या करा दूंगा, रिवीजन। वैसे भी आपका पिछली बार जून 20 से स्टार्ट हो गए थे ना, जुलाई में थे कि जून में हुए थे? जुलाई सर, जुलाई जुलाई। तो जुलाई में हुए थे, हाँ तो जून का महीना रिवीजन के लिए रख देंगे ना। किसकी छुट्टियां होती हैं आपकी बेटा? तो आज की क्लास बेटा फिर इतनी रखें अभिषेक, थोड़ा आज के यस लिए सर, सॉरी यस फॉर सर। इनकन्वीनियंस कॉस्ट। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। 10:20 से यार, क्योंकि देखा संडे था ना, सभी लेट उठते हैं इसी के लिए, ठीक है। तो मैं सैटरडे पे टाइमिंग कंफर्म, क्या शिवानी? सर अब हमारी क्लास टाइमिंग ये रहेगी क्या, 10 to 12 वाली? हाँ बेटा यही रहेगी। पता हो कोई दिक्कत है क्या शिवानी? नहीं नहीं सर। दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत नहीं है सर। सभी थैंक यू आएंगे शिवानी मैम। बेटा 10 से 12, ठीक है। तो आपका बेटा सैटरडे का टाइम 11 से 1 है,
मैंने इस Right, फरवरी right, रखा है, sir. मार्च में भी रख लूंगा, टेंशन मत लो आप। Right, बट sir. अप्रैल से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा रखना, ठीक है ना? मार्च में रख लूंगा मैं, ठीक है? कि आपका कोर्स हो जाए तो अच्छे से हो जाए, अच्छे से सारे कंप्लीट हो जाए नोट्स वोट्स, ठीक है अभिषेक? तो बेटा Right, नेक्स्ट sir. क्लास में बच्चों को लाना है, ऐसा नहीं कि कम ही बच्चे ज्वाइन हो, सर सर, मैंने 11 तो बजे ठीक का है? पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्लास का क्या? ठीक, बताओ। नैना कह रही 11 बजे से क्लास रखनी है नेक्स्ट संडे से। चलो वो सैटरडे डिस्कस एक बार मैं मैम से भी पूछ लूंगा। अब बेटा नैना सारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट 10 ही बजे के हैं बेटा, मैं क्या सर बोलूं? मैं अटेंड नहीं कर पाती, मैं 3 क्लास अटेंड नहीं कर पाई इसी चक्कर में। चलो ठीक है, कोई नहीं, सैटरडे डिस्कस करते हैं बेटा हम, ठीक है? ओके सर। अभिषेक आपके लिए 10 से 12 कंफर्टेबल है? Yes, sir. संदीप के लिए भी 10 से 12 है, क्योंकि संदीप Yes, आ sir. नहीं रहा ना, Yes, yes. वो ओके है. आ नहीं मनीषा रहा भी ना ओके कई है. क्लास में। मनीषा भी ओके, सभी ओके ना? है ना? थोड़ा सा देख लो बेटा, मैं भी ओके हूँ, मैं तो डबल ओके हूँ, मैं तो जल्दी हो जाता है। बताओ नैना। क्या बोलूं सर, अब मैं मेरी मिस हो देख जाती लो है ना बस, और बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट उठते हो क्या? आपकी कुछ नहीं काम लेट होता है? नहीं उठती, एक्चुअली बच्चों का ब्रेकफास्ट का टाइम होता है ना, मैं सुन ही नहीं पाती कुछ, हाँ मैं सर समझ गया आपकी बात। बस इसलिए। चलो देखते हैं, सैटरडे डिस्कस करते हैं, ठीक है? सैटरडे 11 से एक टाइमिंग है बेटा, सैटरडे फिर क्लास रखी है मैंने, फिर संडे भी होगी, टेंशन मत लो आप, ठीक है? ओके सर जी। ठीक है बेटा, आपकी क्लास एंड है, आप सब जा सकते हो आज। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, ठीक है sir. बेटा, बाय 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 सर। बेटा सबको, बाय बाय बेटा, बाय, ठीक है?